हाँ जी। नमस्ते सभी को। स्टार्ट करते हैं सब। हाँ भाई। आगे। प्रशांत। क्या स्टेटस है आप सभी लोगों का? कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। हम्म। पिछली बार अपन लोगों ने खाते खोल दिए थे उसके, याद होगा। आह, याद है आपको? पिछली बार अपन सभी लोगों ने स्टार्ट कर दिया था लोकेशन ऑफ रूट। इस पे क्वेश्चन भी कर लिया था, ये वाला। कुछ याद आ रहा है या नहीं करा था? कर दिया था ना। ग्रेटर देन 2, तो आंसर आ गया था केज गुड ऑफ 5। हाँ भाई। अब अपन चलते हैं अगली प्रोफाइल पे। अच्छा, उसका आंसर। उसमें तो मैंने आपको ये बताया था कि शायद मेरा दोनों के लिए उसमें कुछ एम एक्स मानना था, फिर एम एक्स मान करके आपने अगर बाय द स्क्वायर करके कंपेयर करना था, है ना? ग्रेट। हाँ भाई। डीपीपी लगाई तुमने? देखो मैं बता देता हूँ, ये लगा भी देना अभी। ठीक है, एक सीन में फोटो ही दे देता हूँ, रुक जाओ। ये वाली डीपीपी 1, है ना? ये वापस दे देना मेरे को, मैं सिर्फ फोटो के लिए दे रहा हूँ ये नहीं तो ये लेके निकल जाओ तो यार मेरे लिए तकलीफ हो जाए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, चलिए। बस आपकी एक ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। अगला क्वेश्चन। हाँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड के फॉर विच, ठीक है ना? क्वेश्चन में दे रखा रूट्स ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आर लेस देन 3। ठीक है, लेस देन 3। फटाफट से आंसर निकालने की बताएं, क्या रहा? क्या आंसर क्या है? 5 क्यों आया था हिमेश? तीनों नहीं मिल रहे थे इसलिए आ गया था। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। लेस देन पे भी वही फंडा काम करता है जो ग्रेटर देन पे काम करता है, ठीक है ना? लेस देन और लेस देन के एंड ग्रेटर देन के, दोनों पर सेम प्रोफाइल काम करती है। सेम प्रोफाइल काम करती है, ध्यान रखना, है ना? तो आप में से कोई स्टूडेंट अगर बाय द वे ये नहीं समझ पाता कि ये लेस देन की प्रोफाइल अलग होती है ग्रेटर देन की, बिल्कुल नहीं होती साहब। ठीक है, फटाफट से। शिवम प्रसाद, अभी पहले एक बार जरा थोड़ा जाते समय पे लास्ट में पूछना इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है? फिर उसके ऊपर बात करते हैं। वर्टेक्स डिफरेंशिएशन करके फाइंड आउट करते हैं, वर्टेक्स की जरूरत नहीं होती वैसे। हाँ भाई। सबसे पहले फटाफट से, आपको 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम दिया था, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है। बिल्कुल यश, एकदम सही कह रहे हैं आप। अच्छा, शिवानी करी 3-2। आंसर इसका बेटा, शिवानी, आंसर तो नहीं है अभी तक, 5 ही नहीं आया इसका। ठीक है, गुलशन जल्दी से ज्वाइन करके फटाफट से इस पे लगिएगा। ठीक है। मनीष 1/2 ना बेटा, अभी भी बहुत परफेक्ट तो नहीं कह सकते। ठीक है, 7-9 भी आंसर नहीं है। मुशब्बिर कह रहे हैं कि नहीं, मुबशिर कह रहे हैं कि के ग्रेटर देन 1/2, वो भी सही नहीं है। लक्ष्य भी सही नहीं दे रहा अभी तक आंसर। नहीं, 4 भी आंसर सही नहीं है। के की वैल्यू बताना है जिसके लिए ये पहला चॉइस, देखिए अभी तक तो सही नहीं है। पहला काम क्या करना है? सबसे पहला तो देखिए साहब, इसका कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन सोचना है।
कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन के टाइम पे आपको याद है ना, हम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 करते हैं, तो उसके लिए k से डिवाइड करेंगे। तो मेरी तरफ से जो फंक्शन आएगा ना वो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस एक्स प्लस 1/k। राइट है ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/k, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/k। अब ये अगर हमारा कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोफिशिएंट 1 हो गया तो एक ही तरह का ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि हमारे को इसके दोनों रूट 3 से छोटे चाहिए। अगर दोनों रूट 3 से छोटे चाहिए तो पहले तो दोनों रूट चाहिए, उसके लिए d ग्रेटर देन 0 लाओ, ठीक है ना। दूसरी बात क्या, सेकंड पॉइंट ये कि अगर वाकई में दोनों रूट जो हैं वो नंबर लाइन पे 3 से पीछे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है, मतलब माइनस का b/2a जो होगा वो भी 3 से पीछे होगा। ये जगह पे माइनस b/2 आता है ना, ये हमेशा 3 से छोटा होगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज साथ में ये भी होगी कि 3 पर आने वाली फंक्शन की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी तो वो पॉजिटिव होगी। तो पहली बात तो 3 कंडीशन अप्लाई होंगी, ठीक है ना। अब तीनों कंडीशंस में इंटरसेक्शन लगेगा। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के टाइम पे b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 इंटू 1/k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका सीधा मतलब हो जाएगा k, है ना, -4, ठीक है, बाय k -4/k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे अगर आप देखेंगे तो एक 0 और एक 4 आ रहा है, सही है। अच्छा, जिसमें 0 पे पहले से ओपन है, प्लस माइनस प्लस। अब पॉजिटिव हमारे को या तो 4 के आगे मिल रहा है या फिर 0 के पीछे मिल रहा है, तो एक ने तो ये आंसर दे दिया। ये भी सही नहीं है किसी का, गुलशन का भी अभी तक करेक्ट नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे -b/2a करते ही यहाँ पे -b की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 इंटू 1 इज लेस देन 3 और -1/2 लेस देन 3, ये -1/2 लिखा लेस देन 3 विच इज ट्रू, ये तो परफेक्टली ट्रू है। तो इसका मतलब ये तो r दे गया, इससे कुछ मिला नहीं। फंक्शन में रखते हैं अब 3, फंक्शन में 3 रखने पर कोई भी देख सकता है 9 + 3 + 1/k इज ग्रेटर देन 0 मिलेगा, सही है ना भाई। अगर आप जानते हैं तो ये हो जाएगा 12k + 1 डिवाइड बाई k, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। इससे एक आ रहा है 0 आ रहा है और एक आ रहा है माइनस का 1/12, माइनस का 1/12 प्लस माइनस प्लस। तो फाइनली अगर देखा जाए 0 के आगे और इधर देखा जाए -1/12 के पीछे। अब तीनों के बीच में हम लोगों को इंटरसेक्शन निकालना है। अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन वाली लाइन पे आते हैं। ये वाली पार्टी कहती है कि उसे 0 से बड़ा रहना है, 0 से आगे चलते हैं। एक पार्टी कहती है कि उसे -1/12 माइनस का 1/12 बिल्कुल क्लोज ही होगा, माइनस का 1/12 उसे पीछे रहना है। इसने तो r बोल दिया था। अच्छा, ये आगे बोला है कि नहीं, इसे 4 से आगे रहना है, तो 4 से बड़ा रहना है, ठीक है भाई, 4 क्लोज से। पीछे ये कह रहा है 0 से छोटा रहना है, 0 से छोटा रहना है, ठीक है। फाइनली अगर आप देख पा रहे हैं, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, क्या दिख रहा है क्लियर, कि या तो सेगमेंट -∞ से लेकर के -1/12 तक जा रहा है, राइट है भाई, k का, या फिर किस में जा रहा है, 4 के आगे इन्फिनिट तक जा रहा है, 4 to ∞ तक जा रहा है, राइट है। तो अगर देखा जाए तो हमारी तरफ से जो भी आंसर होगा वो -∞ से -1/12 यूनियन 4 to ∞, ये अपना आंसर हो गया, ठीक। वो अभी तक किसी का भी, ठीक है, प्रॉपर नहीं गया, सबका, सबने इधर उधर कर दिया, ठीक है। अच्छा, ग्रेट रोशन, बहुत बढ़िया। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन से जाने से पहले सेकंड प्रोफाइल उठा रहा हूं, प्रोफाइल नंबर 2, प्रोफाइल सेकंड, ठीक है। when both roots ठीक है ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ठीक है, आर अपोजिट साइड ऑफ k, ठीक है ना। सेकंड प्रोफाइल ये है जब दोनों रूट जो है वो k के अपोजिट साइड्स पे हो, ठीक है। ये सबसे इजी प्रोफाइल है, ठीक है, ये सबसे कैसी प्रोफाइल है, इजी प्रोफाइल है, इजी। अब जरा समझो, जब दोनों रूट्स जो हैं वो k के अपोजिट साइड्स में, ठीक है, आयुष क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, व्हेन बोथ रूट्स ऑफ दिस आर अपोजिट साइड ऑफ k का मतलब ये कि दोनों रूट जो हैं किसी कांस्टेंट नंबर k के इधर और उधर हैं। अब देखो सोचो, इस तरह के केसेस में जो ग्राफ बन सकता है वो u बन सकता है ना। बस अगर k के इधर और उधर है, k बीच में ऐसा नहीं बोला, k के इधर और उधर है, ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो ये ग्राफ अगर बन गया तो इसका मतलब पहली चीज है ना, हम नॉर्मली लेते हैं d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों रूट आएंगे
ऐसा। लेकिन जो चीज है ही इधर उधर वो पहले से मौजूद होगी ना। भाई आप अगर बाय द वे अपने घर में अगर ये बोलते हैं कि मैं राम और श्याम के साथ, मतलब राम और श्याम के बीच में बैठ करके मूवी देख रहा हूं, ठीक है ना, कोई पूछेगा फोन पे अगर, और आप ये बोलते हैं कि मैं बैठा हूँ सिनेमा हॉल में, मेरे लेफ्ट राइट में राम श्याम बैठे हैं, तो इसका मतलब राम श्याम बैठे हुए हैं वहां पे। तो इसका मतलब ये कि अगर के जो है वो दोनों के बीच में, इसका मतलब अल्फा बीटा मौजूद है, तो इसके ऊपर डिस्कशन ही क्यों कर रहे हैं? ये तो लाते ही इसलिए थे ताकि दोनों आए, ये तो आ गया है तभी तो। हाँ, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, अच्छा अब सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे अब लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है इस साइड हो इस साइड हो, हमें कैसे पता चलेगा लाइन ऑफ सिमेट्री? उसने तो सिर्फ ये कहा है कि दोनों रूट के दौरान, तो -b/2a पर भी कोई डिस्कशन, माने लाइन ऑफ सिमेट्री पे भी डिस्कशन का कोई कारण नहीं बनता। तीसरा, फंक्शन की के पर वैल्यू, है ना, ऑब्वियस सी बात है अगर वो बीच में कहीं पे भी होगा, ठीक है, फंक्शन की के पे वैल्यू बिलो एक्सिस माने नेगेटिव आएगी आएगी, इसमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। 101% ऐसा होगा। अच्छा, इसका मतलब ये कि सिर्फ इसमें एक ही कंडीशन लगती है। हाँ, इसीलिए इसे मोस्ट इजी फॉर्म बोला जाता है, वो ये कि जब फंक्शन के दोनों रूट्स के इधर उधर हो तो हम उस केस में कहते हैं एफ के कैसा है, नेगेटिव है। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो हम लोग इसमें सिर्फ ओनली वन कंडीशन वी फॉलो, ओनली वन कंडीशन फॉलोज। और वो कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन है एफ के शुड बी लेस देन 0, दैट्स इट। इतना सा काम करा, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कराते हैं रोहित, इस बात के साथ मैं आपको क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा, वैसे तो इस वाले में तो नहीं दिख रहा लेकिन अगले में कहीं दिख जाएगा। फाइंड के इफ रूट्स ऑफ, ठीक है ना, इक्वेशन के नाम पे दे रखा है x² माइनस के प्लस 1 टाइम x, प्लस में दे रखा है k² प्लस के माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना, आर एट आइदर साइड ऑफ 2, आइदर, ठीक है ना, आइदर साइड ऑफ 2, ठीक है। k की वैल्यू बताइए जिसके लिए इसके दोनों रूट्स इसके इधर उधर हो, ठीक है ना। अच्छा, तनिष्क अभी जस्ट मैंने इस बात का रिप्लाई दिया था, एक बार हो सके तो लास्ट में दोबारा देख लेना, लेकिन फिर भी एक बार बोलता हूं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन हम तभी लगाते हैं जब हमें ये कंफर्म नहीं हो कि दोनों रूट्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। लेकिन यहां पे अगर बाय द वे के दोनों के बीच में बैठा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि दोनों रूट्स पहले से मौजूद थे तभी के उनके बीच में जाके बैठा, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑब्वियस सी बात है कि सेट है ऑलरेडी मामला। अच्छा देखिए, यहां पे अगर देखा जाए तो दोनों रूट जो हैं वो 2 के लेफ्ट राइट है, आइदर साइड है। इसका मतलब ये कि ये प्रोफाइल 2 है। अगर ये प्रोफाइल 2 है, प्रोफाइल 2 में सीधी सी बात f2 मस्ट बी लेस देन 0। लेकिन फंक्शन क्या लेंगे? फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन अगर देखा जाए तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या बनेगा? x² माइनस में ब्रैकेट में कितना k प्लस 1 टाइम x प्लस में कितना k² प्लस k माइनस 8, ये आपका फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब आपको करना क्या है इसमें? इसमें आपको फंक्शन में 2 डालना है। अगर हमने फंक्शन में 2 डाला तो ये हो जाएगा 4 माइनस में कितना 2 टाइम्स में कितना k प्लस 1 और प्लस में कितना k² प्लस k माइनस 8 मस्ट बी लेस देन 0, खत्म। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट में k² लिखा, k माइनस 2 के मिला के माइनस k हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 4, 2 बचेगा, यहां से -6, ठीक है, इज लेस देन 0। यहां से बन जाएगा k माइनस 3, यहां पर हो जाएगा k प्लस 2, ठीक है, लेस देन 0। फाइनली k की वैल्यू फंस जाएगी अपनी वैल्यूज के बीच में, -2 से 3, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। हाँ विवेक, बिल्कुल सही आंसर आपका, बढ़िया, ग्रेट। हाँ भाई, देखो ये जितने भी जैसे क्वेश्चन अभी कोई पूछ रहा है मेरे से कि सर x² कोएफिशिएंट 1 क्यों, इसका मतलब आपने कल लास्ट का सुना ही नहीं मेरा। अब देखिए, अब इससे क्या होगा, एक ही चीज को अपन बार बार बोलेंगे, अपन उसी उसी में घूमते रहेंगे, है ना। एक्चुअल में x² का अगर अपन ने कोफिशिएंट 1 नहीं लिया तो हम क्या कर बैठेंगे, हम दो दो केस से फाइट मारते रहेंगे, या फिर किताबों की तरह से जो पुराना रटा रटा समान है उसमें a इंटू एफ ऑफ के, ठीक है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, ये सब बच्चों वाली हरकतें करते रहेंगे। या फिर क्या करो, हटाओ इसको, a से सीधा डिवाइड मारिए, ठीक है, और क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए याद रखना, मैं आप में से कई लोगों को वापस बोल देता हूं, आप बार बार भूल जाते हो
आप इसमें हो, ठीक है ना। वैसे तो हालांकि मेरा नंद ख्याल है कि आज आज अगर देखा जाए आज तो भी कितनी 28 ही हुई है ना, आज या कल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप प्रॉपरली समझ जाओगे कि जो भी अपन ने किया है वो क्या हुआ था। मैं आपको फिर बोल देता हूँ, बहुत कुछ पाने के चक्कर में, और अक्सर ये आपको बहुत आकर्षित करती है चीजें। क्या आकर्षित करती है कि मैं बड़े से बड़ा क्वेश्चन करूं, मैं हर तरह का क्वेश्चन कर दूं, ये सारी चीजें आप बंद कर दीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये सब चीजें बंद कर दीजिए, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो आप, ठीक है। यहां कई ऐसी जगह थी, कई ऐसे बैचेस थे जिनमें नियम से ये काम होता था। रोज का काम दिया, रोज का काम चेक हुआ बराबर, उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन नहीं पूछे, बाकी रह गया, ठीक है। और हुआ क्या, किसी पे भी किसी की भी मास्टरी नहीं हुई, किसी भी बच्चे की किसी पे भी मास्टरी नहीं हुई। एक्चुअल में ये कोचिंग की एक सबसे बड़ी कमजोरी है। क्यों? क्योंकि चीज इतनी वास्ट है ना कि सबको या तो कवर नहीं कर सकते, और अगर भाई तो सबको कवर नहीं किया तो सिर्फ उसी के समझ में आएगा जो बहुत अच्छा है पढ़ने में। तो ये जरूर समझ के चलना, आप इसमें हैं, आपको हर चीज पे पक्का करता जाना है। एलओआर जिस दिन सर ने चालू करा, आप भले मार्केट में दर दर की ठोकरें खाएं, लेकिन बाजार के अंदर बहुत कुछ अवेलेबल है, आप हर तरह के एलओआर के क्वेश्चन करें, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो में लैग हो रहा है क्या? नहीं, डन है, अच्छा ठीक है। इसका मतलब सामने वाले का इंटरनेट इशू है। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। ये तो हुआ हमारा जब इसके ऊपर बात हुई। अब आते हैं प्रोफाइल नंबर 3 पे, थर्ड प्रोफाइल पे पधारो। प्रोफाइल थर्ड प्रोफाइल क्या कहती है? थर्ड प्रोफाइल कहती है कि व्हेन बोथ रूट्स, ठीक है, ऑफ, आप बोल सकते हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर कन्फाइंड बिटवीन, ठीक है ना, k1 एंड k2, व्हेन बोथ रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन दिस। अगर भाई तो दोनों के दोनों रूट्स अगर कन्फाइन हो रहे हैं तो क्वेश्चन कैसे चलेगा? देखिएगा साहब, क्वेश्चन ऐसे चलेगा कि यहां नंबर लाइन पे हमारे पास अब दो नंबर हैं, एक का नाम है k1, एक का नाम k2, और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रूट है ना, वो दोनों रूट जो हो वो इनके बीच में आ जाए, चाहे वो टच करके आए, चाहे बिना टच करे हैं, कैसे भी आ जाए, लेकिन दोनों रूट्स अल्फा और बीटा इन दोनों के बीच फंसे हुए आ जाए, ठीक है ना भाई। अब ये चाहते हैं हम ये दोनों आए, इसका मतलब आपके खुद के ही मुंह से निकल गया कि पहले तो आए, तो इसका मतलब फर्स्ट थिंग आप ये चाहते हो कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने दोनों रूट हो जाए भाई। दूसरा काम, अगर ये दोनों रूट बीच में कहीं पे भी आते हैं तो इनकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी उस पर जो -b/2a मिलेगा वो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों के बीच में मिलेगा, मतलब -b/2a विल लाई इन बिटवीन k2 एंड k1, वो यहां से यहां के बीच में होगा ही होगा। तीसरी चीज भी बट ऑब्वियस है कि आपको पता है k2 पर आने वाला फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव और k1 पर आने वाला फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव, तो दोनों ही वैल्यू जो हैं वो अपने आप में कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो? f ऑफ k1 मस्ट बी पॉजिटिव एंड f ऑफ k2 शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। बस आपके पास में 3 कंडीशंस होंगी फॉर प्रोफाइल 3, ठीक है, 3 कंडीशंस फॉर प्रोफाइल 3। भाई फटाफट से इस पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे, ये शायद अपना तीसरा चौथा चल रहा है रोशन। 75% क्राइटेरिया वगैरह, 75% क्राइटेरिया बेसिकली 75% पे क्यों रहते हैं? आपके बोर्ड के हिसाब से आप टॉप 20 परसेंटाइल में भी तो आ सकते हैं, भले परसेंटाइल मैच करे नहीं करे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है भाई। हाँ भाई, अब थर्ड प्रोफाइल पे आते हैं, तीसरी प्रोफाइल चल रही है शिवानी, है ना। अच्छा आयुष, ये सब पूछते क्यों रहते हो? ये सब पढ़ाई के सिवा सिर्फ सारी बातें करते हो तुम, क्या कर रहे हो? है यही इकलौती एक ही मैं हर बार तुम्हारे को देखता हूं, ये क्या कर रहे हो? इसका आंसर देने के ऊपर दिमाग लगाओ ना, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर बात करने से पहले इस पे दिमाग लगाते हैं, बेटा क्या कर रहा है तू? है नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन में दे रखा है इफ x² प्लस अल्फा x² प्लस ax है, सॉरी, ax प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है। सामने वाला कह रहा है अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है, और सामने से ये भी बोल रहा है वेयर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू
0,3, देन फाइंड ए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, अगर ऐसा हो तो क्या होगा। बिल्कुल करनी चाहिए अभिषेक, आशीष, है ना, आ जाइए फटाफट से। कन्फाइंड का मतलब दोनों के बीच में फंसा हुआ। हाँ भाई, जैसे अल्फा बीटा दोनों के बीच में फंसा हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो देखते ही पता चलता है अल्फा बीटा दोनों के बीच में फंसा, माने प्रोफाइल नंबर 3 पे बात हो रही है, प्रोफाइल नंबर 3 पे बात हो रही है, तो तीनों पे बात होगी। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले निकालते हैं इसका, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन। कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन के दौरान हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बन जाए, जो कि तकदीर से दिया है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू में हम फंक्शन यही ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2। इससे आसान क्या फंक्शन ले सकता है कोई। अब कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन आया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारे को पता है सबसे पहले हमको बात करनी है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू कर नहीं सकते क्योंकि यहां पे अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, सिर्फ डी ग्रेटर देन 0 करेंगे, अल्फा और बीटा अलग अलग है। तो डी ग्रेटर देन 0 करते ही हमारे को पता चलेगा ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, माने ए माइनस 2√2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस 2√2, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ए बड़े से बड़ा यूनियन छोटे से छोटा, इसकी बात खत्म हो गई। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे हमें पता है इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, अब इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है सोचो। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा माइनस बी। माइनस बी कितना है, माइनस ए अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1, ठीक है, माइनस ए बाई 2 मस्ट लाई इन बिटवीन K1 एंड K2। K1 यहां पे कितना है 0, यहां कितना है 3, तो कहने का मतलब यहां से हो जाएगा माइनस का a बाई 2। अब 2 को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ए इज लेस देन 6 एंड 0। फाइनली अगर देखा जाए तो a लाने के लिए माइनस से गुणा करें, तो a से गुणा करते हैं -6, यहां पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, a अपना -6 से 0 के बीच हो गया। राइट है भाई, फटाफट से, है ना। थर्ड, एक भी बच्चे ने अभी तक अपने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, एक भी स्टूडेंट ने, फटाफट फटाफट भाई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट पे आ जाओ। F K1 का मतलब K1 यहां पे कितना है 0, F0 मस्ट बी पॉजिटिव। फंक्शन में 0 डालो, फंक्शन में 0 डालते ही ये 0 ये 0 ये 0, माने 2 ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू, ठीक है। सेकेंड F K2 का मतलब K2 का मतलब 3, फंक्शन में x की जगह 3 डालो, अगर आपने 2 डाल दिया है ना फंक्शन में, सॉरी, ठीक है, K2 का मतलब कितना 3, फंक्शन में 3 डालो, 3 डालते ही यहां डालो फंक्शन में 3 डालते ही 9 प्लस 3a प्लस 2 ग्रेटर देन 0, माने 3a ग्रेटर देन माइनस का 11, माने a ग्रेटर देन माइनस का 11/3। अब जरा जल्दी से सोचिएगा, फाइनली क्या करना है, किस किस के साथ, जल्दी जल्दी बताओ। चलो, अपने पास a के नाम पे एक पार्टी कहती है 2√2 से बड़ा होना चाहिए। 2√2 की वैल्यू होती है 1.4, 1.4 इंटू 2 माने 2.8 से बड़ा होना चाहिए। तो a अपने आप में 2√2 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा पहली पार्टी बोली, ठीक है। दूसरी पार्टी बोल रही है a माइनस 2.8 से छोटा होना चाहिए, माइनस के 2√2 से छोटा होना चाहिए। उधर चल ले, हो गया इसका काम, ये दोनों खत्म। अब ये कहता है a को कहां से कहां के बीच होना चाहिए, 0 से -6, 0 से -6, 0 यहां कहीं होगा, -6 इधर कहीं पड़ेगा, और 0 से -6 के बीच में ये पाया जाएगा। एक काम और खत्म। तीसरी पार्टी कहती है नहीं, a को बड़ा होना चाहिए माइनस के 2.6 से, ये 2.6 है, सोचना माइनस का 2.6 कहां मिलेगा साहब, ये माइनस का 2.8 है, ये माइनस का कितना है 2.8, 2√2 है ना, तो माइनस का 2.8, और ये कह रहा है माइनस का 2.2। क्या कहते हो आप, रेडी। अब अगर ध्यान से सोच के जवाब देना कि क्वेश्चन में फाइनली आंसर किसका निकलेगा, फाइनली आंसर किसका निकलेगा, ठीक है। माइनस का 2√2 है ना, फाइनली हमारे को देखना है a की वैल्यू होनी चाहिए माइनस के 2.6 से बड़ी, माइनस का 2.6 यहां लगा दो, से बड़ी, ठीक है। कुछ गड़बड़, कुछ गड़बड़, कुछ गड़बड़, कुछ गड़बड़, कुछ गड़बड़, हाँ गड़बड़ 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 गड़बड़, बता रहे, बहुत सही बच्चे, क्लास कम से कम एटलीस्ट
दे कैन डू वन थिंग कि माइनस का 3.6 करके मुझे सही कर सकते हैं। तो यहां पे देखा जाए तो माइनस का 3.6 मतलब माइनस का 11/3 से बड़ा। ठीक है, फाइनली ऐसा जोन जिसमें तीनों आके मिले हैं वो ये वाला है। तो मेरी तरफ से मैं आंसर कोट कर रहा हूं, मेरे को आंसर मिल रहा है ए -11/3 से बड़ा पर 2√2 से छोटा, माइनस के 2√2 से छोटा, माने इन दोनों के बीच में ये वो जगह है जहां पे तीन एक साथ मिल गए। तो आंसर इज -11/3 से माइनस का 2√2। बिल्कुल सही जवाब, स्नेहा ने सही जवाब दिया है। सही है भाई, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा। हाँ, जो छूट गया अभी एक बार के लिए जाने देना, अब बस कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, अभी आज के दिन का पहला क्लास है, आप आज तो आप सबसे हार्ड जगह पे बैठे हो इसमें। ठीक है, प्रोफाइलों के ऊपर चर्चा चल रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। 3 प्रोफाइलों पे बात कर चुका हूं, अब आपको याद होनी चाहिए। अब याद रखना, ड्रॉपर का मतलब होता है याद होना। याद प्रैक्टिस से हो सकता है, याद याददाश्त से हो सकता है, याद आपकी फ्लैश मेमोरी उससे हो सकता है। क्या करना है, करना यह है, आपको याद होना चाहिए कि पहली प्रोफाइल क्या थी। पहली प्रोफाइल थी दोनों रूट के से बड़े। दूसरी प्रोफाइल क्या थी, के दोनों के बीच में। तीसरी प्रोफाइल क्या थी, दोनों K1 K2 के बीच में। 3 प्रोफाइलों के ऊपर बात हो चुकी है, तो आपको याद होना चाहिए अब कैसे कैसे चलता है पहले। ठीक है, पहले धीरे धीरे इस चीज पे कवर करो, फिर आगे बढ़ना। राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के फॉर which one root of equation k minus 5 times x square minus में 2kx plus में k minus 4 equal to 0 is smaller than 1 but exceeds 2। के की वो तमाम वैल्यूज बताइए जिसके लिए इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 से छोटा हो पर दूसरा 2 से बड़ा हो। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नहीं पुराना नहीं कंप्लीट करना, बस आज की देखिए। आज में जितनी समझ में आया विरल बहुत है, बढ़िया है। और बाकी आप इस पे दिमाग लगाओ कि, है ना, अगले चैप्टर से फ्रेश स्टार्ट कर लेना। क्वेश्चन में देखा के की तमाम वैल्यू। अब वो पहले लोग जो पहले पूछ रहे थे, ठीक है, सबसे वेरी गुड। पहली बात शुभम ने पहली बारी में वो ही उसी बात का जवाब दिया। कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन मानते समय पर जानबूझ करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 किया जाता है ताकि 2 प्रोफाइलों से बचाव हो। ठीक है, नहीं तो एक ऊपर का पैराबोला एक नीचे का पैराबोला, 2 मूर्खों की तरह से 2 प्रोफाइल पे क्यों फाइट करनी है। माइनस में 2k/k-5 टाइम्स एक्स प्लस में k-4/k-5, ये आपने प्रोफाइल ये उठाई, इससे एक काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं, अब पहली बात इसका डायग्राम, ये सोचना ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान रखना डायग्राम क्या कहता है। पहली बात, ये अपने आप में अपवर्ड पैराबोला होगा, इसका एक रूट अल्फा, है ना, 1 से छोटा है, इसका तो 1 को उसके राइट में होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा रूट बीटा वो 2 से बड़ा है। दिख रहा है आपको, बीटा जो है वो 2 से बड़ा है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज आ गई। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन सी प्रोफाइल पढ़ी। पहला, जिसमें दोनों रूट अल्फा और बीटा किसी कांस्टेंट से बड़े थे। दूसरी प्रोफाइल पढ़ी कि जिसमें अल्फा और बीटा दोनों के बीच में के था। तीसरी प्रोफाइल हमने पढ़ी कि जब हमारा अल्फा और बीटा 2 नंबर K1 और K2 के बीच में फंसा हुआ था। यहां तो दोनों नंबर फंसे हुए हैं सर, ये ना तो इसमें आया ना इसमें ना इसमें, माने ना प्रोफाइल 1 है ना ये 2 है ना ये, हाँ, ना ये 3 है। अभी तक हमने इस प्रोफाइल के बारे में किसी भी तरह की कोई भी स्टडी नहीं करी है।
हमने इसके बारे में अभी तक किसी भी तरह की कोई भी स्टडी ही नहीं करी है, तो ये कोई और प्रोफाइल के ऊपर बात हो गई सर। एग्जैक्टली exactly। तो हमारे पास में आई है साहब, अब चतुर्थ प्रोफाइल, चौथी प्रोफाइल पे चर्चा कर रहे हैं, राइट है। हाँ भाई, तो यहां आपके लिए प्रोफाइल नंबर 4 पे बात चल रही है, चौथी प्रोफाइल। इसीलिए कहा था बहुत ध्यान से सोचिएगा कि हर बार क्या क्या चीजें, मैंने कहा था ना चीजें याद होंगी ना तब अब दिमाग क्या है। चौथी प्रोफाइल कहती है कि व्हेन बोथ रूट्स ऑफ ax² plus bx plus c equal to 0 contains k1 k2। ठीक है, अगर बाय द वे आपके लिए ऐसा हो गया कि दोनों रूट्स जो हैं वो अपने आप में किसी कांस्टेंट k1 और k2 को अपने बीच में रख लें, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा यहां है, k1 k2 इनके बीच में है। इसका मतलब देखो मैंने क्या बोला, मेरे बोलने का सुर पकड़ना, मैंने कहा अल्फा बीटा यहां है, इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 पे बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो ऑलरेडी है। ठीक है, जब दोनों रूट हैं तभी तो k1 k2 उनके बीच में है। दूसरी बात, लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में हम कैसे बता दें कि वो k1 k2 के दाएं बाएं कहां है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं। तीसरी चर्चा करी जाएगी यहां पर k1 पर आने वाली वैल्यू और k2 पर आने वाली वैल्यू, दोनों ही वैल्यूज कैसी हैं, नेगेटिव हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ इसी पे ही चर्चा करेंगे क्वेश्चन के दौरान हम। ठीक है, इसी पे ही चर्चा करेंगे, याद रखना, सिर्फ इसी पे ही चर्चा करेंगे। फंक्शन p वैल्यू नेगेटिव होगा, 1 की जरूरत नहीं है, सही बात है। ठीक है, तो हम अब जब इस पे बात करेंगे तो चलिए साहब, जब इसके ऊपर प्रोफाइल 4 पे जब चर्चा करेंगे तो करना क्या है, देखो सिर्फ 2 ही बातें करनी है। पहला, ठीक है, यहां पर k1 कितना है, यहां पर k1 है ना, k1 है 1, k2 है 2, तो हमें पता है पहला fk1, पहली कंडीशन क्या है, fk1 नेगेटिव होना चाहिए, माने f ऑफ 1 नेगेटिव होना चाहिए। फंक्शन में 1 डालते हैं तो 1 माइनस 2k अपॉन k माइनस 5 प्लस में कितना k माइनस 4 अपॉन k माइनस 5, ये नेगेटिव होना चाहिए, राइट है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस है, इसे कैसा कहेंगे। अब अगर भाई आपने एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, k माइनस 5, यहाँ कितना आएगा k माइनस 5 माइनस 2k प्लस में कितना k माइनस 4। ध्यान से देखेंगे तो k 2k को काट देंगे। ठीक है, इज लेस देन 0। फाइनली आपको दिख रहा है -9 अपॉन में k माइनस 5 लेस देन 0, या फिर यूं कह सकते हैं कि -9 अगर मैं हटाता हूं तो 1 अपॉन k माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, या ऐसे भी पकड़ सकते हैं इस बात को, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये लेस देन 0 है, आप इसे 9 अपॉन k माइनस 5 लिखिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। नंबर लाइन पाइए 5 इकलौता। ठीक है, बाकी ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो प्लस और माइनस। अब आपको पता है आपको तो क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव चाहिए, तो आप इधर दौड़ जाओगे तो आपके पास में 5 से बड़ा आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका पहला काम हुआ, fk1 पे बात हो गई। अब बात करते हैं fk2 पे, तो सेकंड आएगा fk2, k2 की वैल्यू है 2, तो f2 मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, रविकांत आ गया सर। ठीक है, ये आ गया, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्योंकि फंक्शन की k2 पे वैल्यू x एक्सिस के नीचे आ रही है, फंक्शन की 1 पर वैल्यू कहां है, ग्राफ 1 पे नीचे है ना, 2 पे ग्राफ का x एक्सिस के नीचे है ना, तो नीचे है तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव है। अब फंक्शन की 2 पर वैल्यू देखते हैं, तो 2 पर वैल्यू कैसे देखेंगे, फंक्शन में 2 डाल देंगे। अगर मैं 2 डालता हूं तो 4 माइनस 4k अपॉन k माइनस 5 प्लस में k माइनस 4 अपॉन k माइनस 5, दैट मस्ट बी नेगेटिव। अब क्या करना है, अब अपने पास में एलसीएम लेने के सिवा क्या रास्ता है, यहाँ पे k माइनस 5 रखा, k माइनस 5 रखते 4k माइनस 20 हो गया। माइनस में 4k चल रहा है, प्लस में k चल रहा है, माइनस का 4 चल रहा है, लेस देन 0 चल रहा है, 4k कट गया। फाइनली हमारे पास बच रहा है k, ठीक है, -20 माइनस 4 मिला के -24 अपॉन में नीचे चल रहा है k माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, इज लेस देन 0, राइट है, इज लेस देन 0, राइट है। 4k कट गया, k बचा माइनस का 24 और यहाँ नीचे हो जाएगा k माइनस 5 लेस देन 0। फाइनली अगर देखा जाए तो एक आंसर आ रहा है 5, एक आ रहा है 24। ठीक है, प्लस माइनस प्लस ऐसा, और नेगेटिव हमारे को यहां से यहां के बीच मिल रहा है। अब देखिए साहब,
ये वाली पार्टी कहती है 5 से बड़ा रहना है, वो वाली पार्टी कहती है 5 से 24 में रहना है। कोई भी देख के समझ सकता है कि आंसर 5 से 24 के बीच ही होगा। मैथिली, अमत्तूर, कुछ एक जने अब धीरे धीरे आंसर दे रहे हैं। ऐसे अब प्रोफाइल्स याद होनी चाहिए, प्रोफाइल्स याद होनी चाहिए, याद पहले तो। ठीक है। हाँ, देखो एक्चुअल में क्या है कि पता चलता है ज्यादा पाने के चक्कर में, बड़े बड़े क्वेश्चन करने के चक्कर में छोटे तक का आइडिया नहीं होता, छोटी छोटी चीजों का आइडिया नहीं होता, ये हालत हो जाती है। कम से कम बेसिक तो सीख जाओ। मैं भी दिया हूं। अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपको पहले प्रोफाइल्स याद हो, याद याद होगी तभी तो खोपड़ी चलेगी, खोपड़ी चलेगी तो याद होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिएगा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना, फॉर विच वन रूट is one root of equation a minus 5 times x square माइनस में 2x प्लस में a minus 4 equal to 0 is smaller than 1 and greater than 2। ठीक है, and greater than 2। हाँ भाई, फटाफट से डायग्राम आंसर कोशिश करें कि टाइम से जो आंसर आ जाए, बहुत बढ़िया चला जाएगा। यही क्या? ठीक है, देख लेंगे अभी। हाँ, इज माई चैट विजिबल? यश यार, कितनी बार तो तेरा नाम लिया बेटा, तू अभी भी पूछ रहा है चैट विजिबल है। सेम आंसर 5 से 24। अच्छा, क्यों, पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम है क्या? अरे वाह, ये तो सेम है सर, तो ये तो बिल्कुल सेम है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। बस और क्या, सही बात है। तो ए बिलोंग्स टू 5 to 24, हटाओ। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ग्रेट। चलो, बच के निकल गए बच्चे। क्वेश्चन में दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, आंसर पहले बता रहा हूं क्योंकि प्रूव दैट का क्वेश्चन है। प्रूव दैट वैल्यूज ऑफ के फॉर विच, ठीक है, वैल्यूज ऑफ के फॉर विच, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है 2x² माइनस में 2 टाइम्स में 2k प्लस 1 टाइम्स x प्लस में k टाइम्स k प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज वन रूट लेस देन, ठीक है, वन रूट लेस देन k एंड अदर greater than k if k less than 0 k greater than 0 and k less than -1। हाँ भाई, करिए फटाफट से। शेख क्या पूछ रहे बेटा? सर लास्ट में क्या है, इक्वेशन क्या? ए चल सुजल, रोज या तो नाम बदल के नहीं आया तू, रोज तेरे बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, के की वैल्यू बताइए जिसके लिए, फटाफट से पहले जल्दी जल्दी चेक कीजिए कौन सी प्रोफाइल है। प्रोफाइल चेक करो, प्रोफाइल चेक करो, प्रोफाइल फटाफट प्रोफाइल चेक कीजिए दोस्तों। मुबशिर, ये क्वेश्चन प्रूफ का है। हाँ भाई, हो गया क्या सभी का? अगर हो गया तो मैं तुरंत बस सिर्फ यही पूछूंगा कि हो गया, तो बस ये पूछूंगा प्रोफाइल नंबर क्या है। हाँ समीर, अभी सही जवाब नहीं, अमन का भी, अमन का सही साथ शायद। ठीक है,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आधे इधर आधे उधर, वाह बेटा। 2 3 4 सब चल रहा है तुम्हारा। टू वैसे ज्यादा चल रहा है अभी तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्नेहा, रोहित, ठीक है, करण, काफी लोगों का 2 चल रहा है। राघव, देखो साहब, सीधी सी बात है कि एक ही नंबर है और वो भी बीच में बैठा है, प्रोफाइल नंबर 2। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही काम बनेगा। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 2x², क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, छेड़ो ही मत। 2 टाइम्स में 2k+1 टाइम्स एक्स, प्लस में दे रखा है k×k+1, ये आपका फंक्शन है। इसमें आपको पता है F2 रखने पे नेगेटिव आएगा। फंक्शन में 2 रखो, फंक्शन में 2 रखते ही 8 आएगा। ठीक है, माइनस में 2 टाइम्स में 2k+1 टाइम्स इंटू में 2 प्लस के अंदर कितना, k इंटू में k+1, एंड दैट मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, बस अभी से ओपन करते हैं। ये माइनस का 3k² दिख गया। ओ 3k भी नहीं, और ज्यादा है। ठीक है, यहां 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 में से माइनस का 7k² दिख गया। फिर यहां कितना हो गया, 4, माइनस का 4, माइनस का 4। ठीक है, और यहां से आ जाएगा कितना, प्लस का k। अरे शाबाश, क्या कर रहे हो आज। आज तो तुम बहुत जुल्म ढा रहे हो, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। k² है, बहुत बढ़िया। माइनस का 8k है, माइनस का 8k, माइनस का 4, प्लस का k, प्लस का 8 इज लेस देन 0। अगर ढंग से लिखा जाए तो k² माइनस 7k प्लस का 4 इज लेस देन 0। सही है भाई, मैं गलत तो नहीं आ गया? शायद कुछ गड़बड़ कर दी क्या? x² माइनस इतना, x की जगह पे proof that has one root greater than k। और सॉरी, मैं आज कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, क्या हो गया इसको, दिमाग घूम गया मेरा। सॉरी, मैंने ये 2 पढ़ लिया। ठीक है, ये k है। ठीक है, k की वैल्यू जिसके लिए एक रूट k से बड़ा, दूसरा रूट, या देखो 2 गलत लिख रखा है, इसीलिए यहां से गड़बड़ हो गई थी। तो k से ही बड़ा और k से ही छोटा होना था। सॉरी, हाँ हाँ, यहां पे देखा जाए तो एफ ऑफ के मस्ट बी नेगेटिव, एफ ऑफ के मस्ट बी नेगेटिव। तो x की जगह रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2k² माइनस में 2 टाइम्स में 2k+1 इंटू के प्लस में k इंटू k+1 मस्ट बी नेगेटिव। फाइनली कितना हो गया, 2k² माइनस का 4k² माइनस का 2k प्लस में कितना, k² प्लस k इज नेगेटिव। फाइनली k² ये मिला के माइनस का k² रह गया है, और माइनस का k मस्ट बी नेगेटिव। राइट है, तो यहां से देखा जाए तो k² प्लस k मस्ट बी पॉजिटिव। k कॉमन ले लेते हैं, k इंटू में k+1 मस्ट बी पॉजिटिव। और जैसे होगा k अपने आप में बड़े से बड़ा यूनियन k छोटे से छोटा, और यही मेरे को प्रूव करना था। प्रूव्ड। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर आप x² को कोफिशिएंट 1 करना चाहते हैं तब भी सेम आंसर आएगा। वैसे x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, वो सही सेम आंसर आएगा। राइट है, आई थिंक यहां तक की बात तब से हो गई होगी। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे एक बार 2 लिख दिया तो मेरे दिमाग में 2 चले जा रहा था, वो 2 ही चले जा रहा था, तो वहां से क्वेश्चन मेरे से बिगड़ गया। हाँ भाई, कितने लोगों का ये वाला क्वेश्चन हो गया था, कितने लोगों का प्रूफ हो गया था? प्रूफ किया था या? बिल्कुल, प्रिंस ने बोला है मेरा सही है। आकाश, डन सर। आयुष, आयुष तुमने किया है बेटा? लगता नहीं है बिल्कुल भी। सृष्टि ने सही किया है, ठीक है। मलय ने सही किया है, ओके, लेट्स सी, अभी बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में देने का तरीका ये भी हो सकता है। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है रूट्स ऑफ, टाइम वेस्ट नहीं करना, रूट्स ऑफ x² माइनस 2x माइनस a² प्लस 1 इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन रूट्स ऑफ x² माइनस में 2 टाइम्स a प्लस 1 टाइम्स x प्लस के अंदर a इंटू में a माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, प्लस में a इंटू a माइनस 1 इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन। a की वैल्यू बताइए जिसके लिए इसके रूट्स, ये सबसे ज्यादा कॉमनली आस्क्ड प्रोफाइल है, ध्यान रखना। ठीक है ना,
ये सबसे ज्यादा कॉमनली आस्क्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। कॉमनली बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर देख के जाएं। इनमें अक्सर आपको दो दो क्वाड्रेटिक दिखेंगी, दो दो क्वाड्रेटिक, ऐसा भी हो सकता है दो दो क्वाड्रेटिक दिखेंगी। इस तरह क्वेश्चंस में आपको दो दो क्वाड्रेटिक दिखेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा इंग्लिश को ढंग से पढ़ेंगे। जिस कह रहा है कि ए की वैल्यू बताइए जिसके इसके रूट्स जो हैं वो इसके रूट्स के बीच में लाई करें, माने हमें अगर इसके रूट्स पता होते तो शायद काम बन जाता, ठीक है ना। तो देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, इसमें एक जो क्वाड्रेटिक होती है वो हमेशा ब्रेकेबल होगी, है ना। एक क्वाड्रेटिक जो होगी, ठीक है ना, वो फैक्टराइजेबल होगी, फैक्टराइजेबल होगी, ध्यान रखना, फैक्टराइजेबल होगी पक्का, ठीक है। जैसे इसमें हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है ना, उसको देखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस का, है ना, 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर कर रहा हूं अलग। ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज है ना, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 को इशारा कर रही है। तो आप इसको अगर ढंग से लिखेंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ऐसा दिखेगा आपको। तो हमेशा जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, नहीं कोई कॉमन रूट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चंस में एक क्वाड्रेटिक दी ही इसलिए जाती है ताकि हमारे पास में उससे x की वैल्यूज आ जाए। अब x की वैल्यू एक से आ रही है 1 प्लस ए और दूसरे से आ रही है 1 माइनस ए, ये इसके रूट्स हो गए। अब क्वेश्चन को अगर थोड़ा भी इंग्लिश के कॉमन सेंस भी रखेंगे ना, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है इसके जो दोनों रूट्स हैं वो इसके रूट्स के बीच में आते हैं। इसका मतलब ये कि जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 के जो रूट्स हैं, ठीक है, लेट से वो अल्फा बीटा है, ठीक है, इन दोनों रूट्स के, अब समझ ना, वापस पढ़ते हैं। देखो ए की वैल्यू बताइए जिसके लिए इसके रूट्स के बीच में आते हैं, इसके रूट्स के बीच में आते हैं, इसके रूट्स के बीच में आते हैं, माने इसके रूट्स माने ये दोनों इन दोनों के बीच में आते हैं। इसका मतलब 1 प्लस ए और 1 माइनस ए इन दोनों के बीच में आता है। 1 प्लस ए 1 माइनस ए, हाँ, तो ये अगर देखा जाए तो ये हमारी प्रोफाइल 4 की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये हमारे किस तरफ इशारा कर रहा है, प्रोफाइल 4 की तरफ इशारा कर रहा है। ध्यान से समझना भाई ये बात को, राइट है। ये है इसके बीच की गजब बात। अब करना क्या है, प्रोफाइल 4 में तो करते ये थे कि 1 माइनस ए और 1 प्लस ए पे दोनों पे आंसर नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन सोचेंगे, फंक्शन किसकी बात चल रही है, जिसका अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा किसका, इसका है। तो सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन हमारे लिए कौन सा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स में ए प्लस 1 टाइम एक्स प्लस में कितना ए इंटू ए माइनस 1 हो गया। अब इसके अंदर हमको पता है कि 1 प्लस ए रखने पे नेगेटिव आ रहा है और दूसरी तरफ हमें पता है कि 1 माइनस ए रखने पे भी नेगेटिव आ रहा है। तो बस इस पे काम पे लग जाते हैं, फंक्शन में 1 प्लस ए डालते हैं। अगर मैंने फंक्शन में 1 प्लस ए डाला तो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स में 1 प्लस ए इंटू में 1 प्लस ए, ठीक है, प्लस में ए इंटू में ए माइनस 1, दैट मस्ट बी नेगेटिव। अगर मैं 1 माइनस ए डालता हूं तो इट मस्ट बी 1 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स में 1 प्लस ए इंटू में 1 माइनस ए, ठीक है, प्लस के अंदर कितना ए इंटू ए माइनस 1, दैट मस्ट बी नेगेटिव। बस कुछ नहीं, अपन ने सिर्फ वैल्यू डाली है। अगर वैल्यू डाली तो प्रूफ कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मतलब यहां से कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में कितना 2a प्लस 1 माइनस में, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये कुछ कम हो गया, ये 1 प्लस ए का होल स्क्वायर है, ये माइनस में 2 टाइम्स 1 प्लस ए का स्क्वायर है, तो एक तरह से माइनस में 1 प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, प्लस के अंदर a इंटू में a माइनस 1 इज लेस देन 0 लिखा है, तो इसको खोलेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 प्लस में a स्क्वायर माइनस ए लेस देन 0 निकलेगा। a स्क्वायर काट दो, फाइनली देखा जाए तो माइनस का 3a माइनस 1 इज लेस देन 0 निकलेगा, ठीक है। तो एक तरह से देखा तो 3a ग्रेटर देन माइनस 1 निकलेगा, माने a जो होगा वो माइनस 1/3 से बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, ये प्रोफाइल 4 है वैसे, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखा जाए तो पूरी कहानी में से 1 माइनस ए कॉमन आ सकता है। 1 माइनस ए कॉमन आने के बाद बचेगा 1 माइनस ए माइनस 2 माइनस ए और यहां से बचेगा माइनस ए इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए, ठीक है, और यहां कितना हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3a इज लेस देन 0। यहां पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना a माइनस 1, माइनस कॉमन ले लिया और वो माइनस इसको दे दिया, तो 3a प्लस 1 इज लेस देन 0। एक मिनट, मैंने इससे माइनस कॉमन लिया, इसको दे दिया, तो जैसा है वैसा रहा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो a की वैल्यू फंस जाएगी किसके बीच में, 1 और माइनस 1/3 के बीच में, ठीक है। अब मिला लेते हैं,
ये वाली पार्टी कहती है कि उसे -1/3 से 1 के बीच में रहना है, ठीक है। ये कह रहा है इसको -1/3 से बड़ा होना है, तो बड़ा होना है तो फाइनली दोनों का आंसर हो जाएगा ए बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -1/3 से 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। माइनस इससे यहां के बीच में आंसर आ रहा है क्या पहले वाले के अंदर। अब प्रिंटिंग मिस्टेक देख लेते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक अपन कर सकते हैं, बस इकलौती यही गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। -1 - a का होल स्क्वायर, अगर इसे खोला तो कितना -a² -2a -1, यहां से खुलेगा a² -a बराबर है a² कट गया 1 + a, a इंटू में a -1। क्वेश्चन भी सही लिखा है, क्वेश्चन भी सही लिखा है, ये भी सही है। तो a ग्रेटर देन -1/3 ये भी सही है। और यहां देखा जाए तो इसकी तरफ से 1 - a, 1 - a, यहां पे गलती कर सकते हैं क्या, 1 - a का 1 - a कॉमा ले लिया, 1 - a का, अच्छा 1 - a रह गया, यहाँ पे -2 × 1 + a रह गया, तो -2 - a लिख दिया यहाँ से। अच्छा 1 - a का 1 - a कॉमन लिया तो -a रह गया, सही है यहाँ तक भी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितना बच गया, माइनस का 3a। ये जब खुलेगा तो हमारे को बस एक गलती कर सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी लेकिन इसमें नहीं करी, माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2a होते ही यहां से ये माइनस का 2a होते ही 2a हो रहा है ना, ये माइनस का 4a हो जाएगा, बस तो यहां से गलती हो सकती है, ठीक है। तो इसको सही कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट दे दीजिएगा, ठीक है। आप बताते रहा करो यार, हालांकि आप तेज नहीं चलते हो उतना। यहां देखा जाए तो कितना हो जाएगा -1 माइनस का 4a इज लेस देन 0, और इधर से कर दिया था a - 1, यहां से हो जाएगा 4a + 1, 4a + 1, ठीक है, इज लेस देन 0। फाइनली अगर देखा जाए तो वैल्यू फंस गई अपनी उसके बीच में 1 और माइनस का 1/4 आ जाइए। इसमें भी क्या, यहाँ से माइनस का 1/3, ये वाली पार्टी कहती है -1/3 से बड़ा रखना है, बिंदास। और ये कह रहा है -1/4, -1/4 यहाँ मिलेगा, -1/4 से 1 के बीच में रखना है, सही है। तो आंसर तो जिंदाबाद इसी का ही निकलेगा, -1/4 से 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। हाँ 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 हाँ, मैंने सही कर दिया, वो कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभार हो सकती है, ठीक है। और पता है मैं इधर देख रहा था, मेरे को लगा उधर वाले में नहीं होगी, जबकि उधर वाले में निकली थी। करेक्ट कर दिया, करेक्ट कर दिया, करेक्ट कर दिया। हाँ भाई, अभी तक आप अगर देख रहे हैं ना, तो पहली चीज ये वाला क्वेश्चन कितनों को समझ में आ गया, दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, कितने लोगों को आ गया ये वाला क्वेश्चन, कितने लोगों को बन गया, ये वाला बन गया, ठीक है, ग्रेट। आ गया ना। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो हमारी तरफ से आंसर तो बराबर है, डोंट वरी। ये वाला क्वेश्चन हो या इससे पिछला वाला क्वेश्चन हो, ठीक है ना, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि आप इसको देख करके तो समझ गए होंगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तो बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अगर बी जो हो वो ए से बड़ा हो देन प्रूव दैट, ठीक है। इक्वेशन के नाम पे दे रखा है, इक्वेशन का नाम दे रखा है x - a x - b -1 = 0 हैज वन रूट in -∞ to a and other in b to infinite। अगर b a से बड़ा हो तो आपको ये प्रूव करना है कि इसका एक रूट जो है वो इससे इसमें आता है और एक रूट जो है वो दूसरे में आता है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जरा ध्यान से सोचना, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन के अंदर फंक्शन देख सकते हैं तो सबसे पहले फंक्शन मिलाते हैं। फंक्शन हमारा क्या है, x - a x - b -1, यही फंक्शन है। देखो गुणा करते ही आपको बदलेगा, x² का कोफिशिएंट 1 आ गया, समझ में आ रहा है आपको, x² का कोफिशिएंट 1 है, माने पॉजिटिव, पॉजिटिव तो छेड़ो मत, फंक्शन एज इट इज उठा लो। अब
आप समझो कि क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा था, डायग्रामेटिकली सोचो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्वियसली बात है अपवर्ड पैराबोला होगी, ठीक है। इसके दो रूट्स होंगे, कहीं कहीं होंगे, हमें नहीं पता कहां होंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, कहना क्या चाह रहा है उसको डायग्रामेटिकली सोचो। ये कह रहा है इसका एक रूट माइनस इन्फाइनाइट से ए के बीच में आता है, इसका मतलब ए यहां कहीं है। अल्फा जो है वो माइनस इन्फाइनाइट से ए के बीच में कहीं आया, देखो बीच में ही आया। सेम दूसरा रूट जो है वो बी से इन्फाइनाइट में आया, दूसरा रूट बी से इन्फाइनाइट, बी से इन्फाइनाइट में जाते समय पे दूसरा रूट आया। इसका मतलब ए और बी कहां है, दोनों के बीच में। अगर बाय द वे ए और बी, हम बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है प्रोफाइल 4 है, ये प्रोफाइल 4 है। अगर ये प्रोफाइल 4 है तो इसके अंदर आप सीधे सी बात चेक करके देख लो, अगर बाय द वे ए पर भी नेगेटिव आता है और बी पर भी नेगेटिव आता है तो समझ जाना सही है। चेक कर लेते हैं, ठीक है। इफ इट इज ट्रू, इफ गिवन कंडीशन इज ट्रू, देन अगर गिवन कंडीशन ट्रू है तो फिर 100% एफ ए भी नेगेटिव होगा और एफ बी भी नेगेटिव होगा। और अगर ऐसा है तो क्वेश्चन के अंदर डालते थे फटाफट से, फंक्शन में ए डालते हैं, ए डालते ही ये जीरो, इसका पता नहीं, जीरो से गुणा होते पूरा जीरो, -1 माने नेगेटिव आ गया। फंक्शन में बी डालो, बी डालते ये वाला ब्रैकेट जीरो, -1 और ये भी नेगेटिव आ गया, हैंस प्रूफ हो गया, क्वेश्चन फिनिश। ट्रू है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये भी एडवांस का क्वेश्चन। अब आप बताइए, इस तरह क्वेश्चंस अगर भाई पूछे जा रहे हैं, ठीक है, हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन फिर भी कुछ कुछ तो मिलते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रोफाइल ले रहा हूं, प्रोफाइल नंबर नेक्स्ट, ठीक, प्रोफाइल नंबर 5 ही प्रोफाइल पाई है। फिफ्थ प्रोफाइल, प्रोफाइल 4, प्रोफाइल 5 सॉरी, प्रोफाइल 5, ठीक है। व्हेन exactly one root of ax square plus bx plus c equal to 0, ठीक है ना, lies in interval, ठीक है, ब्रैकेट में दे रखा है k1, k2, जब ठीक एक रूट जो है वो k1 k2 के बीच में आ रहा हो, जब ठीक एक रूट k1 k2 के बीच में आ रहा हो। अगर ठीक एक रूट k1 k2 के बीच में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है करना क्या है, देखो साहब, पहली चीज, इसका मतलब मान लो वो रूट जो है ये ऐसा था, ये k1 था, ये k2 था। पहले आप डायग्राम को सुनना जरा, ठीक है। परमिंदर प्लीज इस पर दिमाग लगाता है ना, ताकि इसको फाइंड अप करें। k1 k2 की बात करें ना, तो k1 k2 के बीच में एक रूट आ रहा है, पहले सोच लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर आ रहा है तो k1 पर फंक्शन की, देखो अब क्योंकि k2 बीच में आ गया तो d की बात नहीं होगी, -b/2a की बात नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की बात होगी। तो देखो ये दोनों एक साथ में, ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, तो मुझे यहां से पता चलता है कि fk1 इंटू में fk2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि एकदम उल्टे सुलटे गए ना तो नेगेटिव आएगा। लेकिन 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 सर ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखो अब बच्चे ने क्या सोचा, बच्चे ने ये सोचा कि अल्फा सर k1 k2 तो यहां थे, हो सकता है सर ये हो रहा हो कि k2 जो है वो बीच में आ जाए। मैंने कहा कैसे, कि सर ग्राफ ऐसे भी तो जाता है, सर ये बीटा आ गया, अब की बार k1 k2 की ठीक एक रूट ही तो लाना है अपने को, तो ठीक एक रूट आ तो रहा है सर इन दोनों के बीच में, हाँ एक रूट आ रहा है दोनों के बीच में, ठीक एक रूट दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक एक रूट दोनों के बीच में आ रहा है। अगर ठीक एक रूट दोनों के बीच में आ रहा है तो सर फिर से क्योंकि एक नंबर बीच में आ गया तो फिर से ये k2 पर पॉजिटिव है, k1 पर नेगेटिव है, k2 पे ऊपर है, k1 पे नीचे, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि fk1 इंटू fk2 इस केस में भी नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां से पता चलता है कि fk2 कैसा है, पॉजिटिव है, और fk1 नीचे मिल रहा है इसलिए कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा अब आगे की बात सुनिएगा। अब एक बच्चे के दिमाग में एक नई बात आई कि सर ये अगर k1 k2 है, ठीक है ना, और हमारा ग्राफ k1 से ही गुजरे ऐसे और बीटा ठीक इनके बीच में पड़ जाए, तो सर क्योंकि आपने k1 k2 ओपन लगाया है, k1 k2 ओपन लगाया है, तो क्या सर k1 से अल्फा गुजर सकता है क्या? क्वेश्चन आया कि क्या k1 से अल्फा गुजर सकता है क्या? अब मैंने ये दिमाग लगाया कि क्वेश्चन को जरा सोचेगा कि ठीक एक रूट बीटा जो है वो k1 k2 के बीच में आ रहा है, ओपन के बीच में आ रहा है। अगर k1 से अल्फा गुजर भी गया तो ओपन को कोई नुकसान नहीं हुआ।
अगर ओपन को कोई नुकसान नहीं हुआ तो पक्की बात है हम यहां पे कह सकते हैं कि एफ के वन माने के वन चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने अंदर, अगर भाई देखो यही हमने ऐसा कर दिया होता ना कि के वन यहां लिखा होता, के टू यहां लिखा होता, और अब की बार रूट ऐसे अंदर अंदर हल्का सा टच करते हुए वापस घूम गया होता ना, तब भी हम कहते हैं दोनों रूट फंस गए सर, दोनों रूट नहीं आने चाहिए सर, ठीक एक रूट की बात हुई थी। तो अगर कभी ऐसा ना होकर के अगर वो कहानी इनके अंदर से होती हुई गुजर गई और फिर टर्न कर गई तब भी चलेगा, ध्यान से समझ लेना, तब भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा 100%। ठीक है ना? क्या यहां तक की बात में समझ में आई ये वाली बात? तो अगर ये वाली बात सत्य है तो ये बड़ी गजब की चीज है, इसको समझना कि कभी कभी, ठीक है ना, अगर K1 K2 की बात चलेगी ना तो K1 से भी गुजर सकता है, क्योंकि हमें ओपन दिया है, ओपन, तो ओपन में देने पर हम K1 को टच करके भी जाते हैं तो ओपन इंटैक्ट रह गया, ओपन इंटैक्ट रह गया, क्योंकि उसे K1 के अंदर से देखना था। अगर आप K1 के ऊपर से भी गुजर गए ना चलेगा। लेकिन सर इतनी गहराई से बातें क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि K1 के अंदर से अगर अल्फा गुजर गया ना तो अल्फा वो जगह होती है जहां रूट है, और जहां रूट होती है वहां फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। अगर अल्फा ही K1 पे आ गया तो 100% बात है कि फंक्शन की K1 पर वैल्यू 0 हो गई और K2 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। और अगर आपने गुणा कर दी अब की बार तो Fk1 Fk2, ठीक है, 0 आ जाएगा। तो सर ये काम तो इधर भी हो सकता था कि हो सकता है कि आपका रूट जो है बीटा वाला वो K2 से गुजर जाता और आपका जो दूसरी तरफ से K1 है वो यहां होता, अल्फा बीच में से गुजर रहा होता, तब भी तो सेटिस्फाई करता, बिल्कुल करता। हम इस केस में कहते कि Fk2 जो है वो 0 है और यहां पे कहते कि Fk1 जो है वो पॉजिटिव है, कहते क्यों नहीं कहते? और लेकिन गुणा के टाइम पे तो Fk1 इंटू Fk2 जो है वो ओवरऑल कैसा दिखता? 0 दिखता। तो इसका मतलब याद रखना हमारे पास बिल्कुल सही जवाब है ना प्रशीष, ठीक है, प्राशीष, है ना, बिल्कुल सही जवाब। अगर देखा जाए तो हमारे पास में कुल मिलाकर के ऐसे केसेस में 4 प्रोफाइल होती हैं। हम हमेशा इन दोनों को चेक करते हैं, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये तो चेक, ये तो होती ही है। फिर इसके बाद में लास्ट में ये दोनों एंड कंडीशंस चेक करते हैं। कैसे करते हैं क्वेश्चन के दौरान सिखाऊंगा। एंड कंडीशंस लास्ट में चेक करते हैं, ठीक है। तो यहां तक की बात समझ में आई। अब इसके बाद ये अपन रोकते हैं, अब क्वेश्चन में चलते हैं, तब अपने को समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे होता है। रेडी? हाँ भाई, बड़े ध्यान से मैं इसका एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा होगा, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। कैसे चेक करते हैं वो सिखाऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड ऑल values of a, find all values of a so that equation x square प्लस में दे रखा है 3 माइनस 2a टाइम्स x प्लस में दे रखा है a इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली वन रूट इन -1 से 2, हैज एग्जैक्टली वन रूट इन -1 से 2 के बीच में, ठीक है। कैसे करना है चेक वो मैं आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले फिक्स कंडीशन, जो फिक्स कंडीशन है, ठीक है, उन पे बात करेंगे। और फिक्स कंडीशन क्या है कि फंक्शन की -1 पर वैल्यू और फंक्शन की 2 पे वैल्यू का आंसर नेगेटिव होना चाहिए। फंक्शन की -1 पे वैल्यू और फंक्शन की 2 पे वैल्यू पे आंसर दोनों का मल्टीप्लिकेशन के साथ नेगेटिव होना चाहिए। सबसे पहले तो इस पे दिमाग लगाएंगे। अब फंक्शन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या बेटा हमारा फंक्शन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यही ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 3 माइनस 2a टाइम्स एक्स प्लस में a, ये फंक्शन है। अब मैं फंक्शन में -1 रखता हूं। अगर मैंने फंक्शन में -1 रखा तो -1 रखते ही क्या क्या हो रहा है फटाफट से देखना। -1 रखते ही इस ब्रैकेट में आ जाएगा 1, फिर x की जगह -1 रखते ही -3 प्लस 2a प्लस a, ये आ जाएगा। फंक्शन में 2 रखते हैं, 2 रखते ही यहां पे हो जाएगा 4, 2 रखते ही यहां हो जाएगा 6, ठीक है, और माइनस का 4a प्लस का a, एंड दैट मस्ट बी नेगेटिव। तो अगर ढंग से देखा जाए तो इट इज कितना 3a माइनस 2, और यहां देखा जाए तो इट इज -3a प्लस का 10, ठीक है, इज लेस देन 0। और अच्छे से लिखते हैं 3a माइनस 2, और यहां से देखा जाए तो 3a माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। तो a बड़े से बड़ा माने a
है ना, भाला बाहर की ओर है ना, तो ए 10/3 से बड़ा यूनियन ए छोटे से छोटा माने 2/3 से छोटा। ये मेरी तरफ से पहला, मेरी तरफ से क्लिक करा है कि भाई मैंने अपनी तरफ से इसको आंसर दिया। अब ठीक है, एंड कंडीशंस चेक करते हैं। एंड कंडीशंस कैसे चेक करते हैं? फंक्शन की मैं ये मान के चलता हूं, हो सकता है फंक्शन -1 पे 0 दे रहा हो सकता है -1 पे, हो सकता है फंक्शन जो है वो -1 पे 0 दे रहा हो। फंक्शन अगर -1 पे 0 दे रहा होगा तो मैं फंक्शन में -1 रखूंगा। अब मैंने फंक्शन में -1 रखा तो -1 रखते ही ये आएगा, ठीक है, -1 रखते ही ये आएगा ना भाई, -1 से ही तो आया था ये -1 से तो आया था ना, तो हम -1 रखेंगे ना तो कितना हो जाएगा 3a - 2 बराबर 0, माने a की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, ठीक है, a की वैल्यू 2/3 आई। अब जो a की वैल्यू 2/3 आ रही है ना, ठीक है, इस a की वैल्यू 2/3 आने पर हमें पता है कि देखो जैसे ही मैंने -1 0 रखा ना, -1 रखा, तो इसका मतलब समझना, इसका मतलब मैंने एक रूट अगर मैंने -1 रख दिया, इसका मतलब एक रूट -1 है, एक रूट ऑलरेडी -1 है, समझ रहे हो आप, एक रूट ऑलरेडी क्या है -1 है। अब मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक लिख रहा था, क्वाड्रेटिक फंक्शन मेरा ये है। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में मैं पहली कंडीशन, मेरे को इसको अलग से लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं। मान लेते हैं कि अपने पास में x² प्लस में 3 - 2a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस में a जो है उसका एक रूट तो -1 है और दूसरा रूट मुझे पता नहीं है ना, मुझे पता नहीं है दूसरा रूट का है। अच्छा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो -b होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होने के कारण से a होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट -b है ना, इधर से और इधर से देखा तो c/a से a होगा, और a कितना है 2/3 है। अगर a 2/3 है तो बीटा कितना हो गया माइनस का 2/3। अब दूसरा रूट जो है क्या वो -1 से 2 के बीच में आता है? चेक करो, क्या -2/3 -1 से 2 के बीच में आता है? अगर -2/3 -1 से 2 के बीच में आता है तो देखो जरा सोचो तो सही, -1 और ये 2 के बीच में वाकई में माइनस का 2/3 आता है, हाँ आता है। इसका मतलब ठीक एक रूट इनके बीच में लाई कर गया, ठीक एक रूट -2/3 है ना, दूसरा रूट -2/3 हो गया, -2/3 इन दोनों के बीच में लाई कर गया। अगर इन दोनों के बीच में लाई कर गया तो इसका मतलब यह कि -1 इज एक्सेप्टेड, हमको कोई इशू नहीं है। और अगर -1 का 0 होना एक्सेप्ट कर गया तो -1 से आने वाला ये जो 2/3 है ना, यहां पे लेस देन ना होकर के लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, हम कहेंगे 2/3 भी ले लो a के नाम पे, ठीक है। देखो ये एक ऐसी जगह है जहां हर किसी का भेजा काम नहीं करेगा, डायलॉग टू डायलॉग ध्यान रखना एक बात को, ठीक है ना, ठीक है। अब दूसरा सुनना, -2/3 लाई नहीं करता आयुष, वेरी गुड, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब सुनो अगला क्या है, एंड कंडीशन में दूसरी कंडीशन हो सकता है दूसरा रूट 2 हो, ठीक है ना। मान लेते हैं कि अब ग्राफ जो है वो -1 और 2 में से 2 पे से गुजरा, ऐसे 2 से गुजरा, अगर वो 2 से गुजरा तो 2 उसका एक रूट हो गया, अगर 2 से गुजरा तो 2 उसका रूट हो गया, 2 अगर रूट हो गया तो 2 रखने पे 0 आना चाहिए था, f2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी। f2 फंक्शन में 2 रखने पर मेरे पास ये आ रही है लाइन, फंक्शन में 2 रखेंगे तो ये आएगा मतलब ये आएगा। तो मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूं माइनस का 3a + 10 = 0, माने a की वैल्यू मेरे पास 10/3 आ रही है। अब a की वैल्यू अगर 10/3 आ रही है तो मैं ये समझ पाया हूं कि मेरी जो क्वाड्रेटिक थी है ना, x² + 3 - 2a × x प्लस में a जो है उसका एक रूट 10/3 है ना, उसका एक रूट 2 है और दूसरा रूट मुझे पता नहीं, एक रूट तो 2 है और दूसरा रूट मुझे पता नहीं, आप चाहो तो अल्फा बोल दो, ठीक है। इसका मतलब मेरे हिसाब से जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो a होना चाहिए भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट माने 2α बराबर c/a, c का मतलब a/1 होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब 2α बराबर इतना होना चाहिए, लेकिन a तो ऑलरेडी मेरा कितना निकला है 10/3 निकला है, इसका मतलब मेरा अल्फा निकलना चाहिए 5/3। अब अगर अल्फा सचमुच में 5/3 है तो क्या 5/3 -1 से 2 के बीच में आता है? ये सोचो, -1 से 2 के बीच में 5/3 आता है, ये अगर आपने सोचा और अगर आंसर अगर हाँ आ गया, क्योंकि आएगा ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेड हो गया। अगर ये एक्सेप्ट हुआ तो इसका मतलब a की वैल्यू 10/3 भी एक्सेप्ट होगी, a की वैल्यू 10/3 एक्सेप्ट होगी तो इसका मतलब इक्वल हो गया। इसका मतलब a बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 2/3 यूनियन 10/3 से लेकर के ∞, ये भी एक्सेप्ट हो गया।
क्या ये बात समझ में आई, है ना? तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें -1 और 2 जो थे ना, प्राइमरी लेवल पर, है ना, हमने एक्सेप्ट नहीं करे थे। फिर हमने रख के देखा कि -1 और 2 अगर रखते हैं तो जो एक ही वैल्यू आ रही है उससे जो दूसरा रूट आ रहा है वो वाकई में एग्जैक्टली इन दोनों के बीच से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा, क्योंकि ये डायग्राम एक्सेप्टेबल है। हम यहां अपनी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि ठीक एक रूट -1 से 2 के मिडल में है, -1 से 2 ओपन के बीच में है। 2 पर एक रूट अगर जा रहा है, जाने दो ना, हमारा कौन सा लेके जा रहा है, हम यहां ओपन में खड़े हैं, कोई साइड से निकल गया टच करता हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बात यहां समझ में आई? -1 से 2 के बीच में है। ये बहुत, अब देखो, अब इस लेवल की चीजें तो देखो मैं ज्यादा गहराई में तो क्या समझाऊंगा, आप में से जिनको समझ में आएगा क्लिक कर जाएंगे, ठीक है? इस लेवल पे अब आप फाइट लगाइएगा कि जब भी क्वेश्चन में एग्जैक्टली वन रूट आएगा, हालांकि वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं देते, लेकिन आपकी किताबें हमेशा इस तरह की ऊट पटांग थ्योरियों से भरी रहती है ना? हमेशा आप देखना आपकी बुक्स जो होंगी ना वो एग्जैक्टली इन चीजों से भरी पड़ी मिलेगी। तो जैसे ही आपकी बुक्स वगैरह इस चीजों से भरी पड़ी मिलेगी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में ऐसे करना है अपने को भाई, ठीक है? ठीक है, चलिए भाई, ये तो बहुत सिंपल है बट बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जिन पे चर्चा चल रही है वो बहुत काम की है, ठीक है? अब चलते हैं अपन लोग आगे। एक मिनट, अगला क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साहब, रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं 2 पे से निकलता हूं, अगर मैं 2 को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैंने 2 पे से निकलता हूं, तो मैंने कंडीशन बाइस नहीं करी है, मैं एग्जैक्टली एक रूट 1 से 2 के ओपन में रख रहा हूं। वो 2 क्लोज है, क्लोज यहां नहीं दिख रहा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेस देन इक्वल टू लगा नहीं सकते। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपको हमेशा ये चेक करना पड़ेगा कि उस वैल्यू पर आपका जो ए आ रहा है उससे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट से जो बीटा निकल रहा है या अल्फा निकल रहा है वो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। इसको हर बार चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? है ना? नहीं, प्रीवियस, अरे प्रीवियस, अब यही चीज समझाने की कोशिश करता हूं। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि जो टफ क्वेश्चन होगा ना वही पीवाईक्यू होता है, नहीं होता। मतलब आईटी का जब हम लोग अपनी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं ना तो मतलब हंसी आती है कई बार कि आईटी भी इस तरह के मजाक कर रहा है, ठीक है? लेकिन क्या करें, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए, ठीक है, फॉर विच, फाइंड ए फॉर विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में दे रखा है 2 टाइम्स में a माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस में दे रखा है a प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, ठीक है, हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। हाँ भाई, ध्यान से देखिएगा, हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। इस पे देखो, जरा सोच के देखो कि कम से कम एक पॉजिटिव रूट है, एक पॉजिटिव रूट है, मतलब एक रूट जो है, एक रूट 0 से पार है, 0 के राइट में है, ठीक है ना? आप अगर बाय द वे ध्यान से सोचोगे तो एक रूट 0 के राइट में, ये 0 है, 0 ओके नहीं लिखा मैंने ना, 0 के राइट में, एक रूट 0 के राइट में। अगर एक रूट 0 के राइट में है तो इसका मतलब समझो एक तो ये भी बन सकता है ना सर, ये लो, एक रूट 0 के राइट में है सर, देख लो आप, बीटा 0 के राइट में, बीटा जो है वो 0 के राइट में, हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? अच्छा, दूसरी बात सर, ऐसा भी तो बन सकता है कि अगर भाई तो एक रूट अगर 0 के राइट में है तो दूसरा ऐसा भी तो बन सकता है सर, यहां 0 हो और दोनों ही रूट इधर आ जाए, क्यों नहीं बन सकता? अच्छा सर, ऐसा भी तो बन सकता है सर कि एक रूट, दोनों ही रूट टच करते हुए निकल गए तो भी राइट में है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब या तो ठीक एक रूट राइट में है या ठीक दोनों रूट राइट में है, आप किसी भी रास्ते से निकल जाएं, ठीक है ना? हमारे पास में कहानी यही रहेगी, ध्यान रखना। अगर भाई देव आप ये भी समझोगे ना कि एक रूट 0 से है,
एक रूट जीरो से होता हुआ, एक रूट जीरो से होता हुआ दूसरा राइट में निकल जाए तब भी चलेगा। माने कहानी में सोच लेना है, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक एक रूट नहीं बोल रहा, एटलीस्ट एक रूट राइट में होना चाहिए। तो यहां पे देखो ना, एटलीस्ट कम से कम एक रूट तो है राइट में। यहां पे देखो ना, यहां दोनों राइट में तो क्या कम से कम एक तो है राइट में। यहां दोनों रूट टच करके जाना है तो भी क्या कम से कम दोनों रूट है तो एक ही जगह पे, जीरो के राइट में तो है, कम से कम एक रूट तो राइट में कहलाएगा। ठीक है, अगर वो जीरो से भी गुजर गया तो क्या हुआ, जीरो के राइट में तो एक रूट है। तो अगर देखा जाए ये सब तो चलेगा। तो अब आप इनको अगर देखा जाए, इनको अगर आप कंबाइन वे में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो एक तरह से आप देखो जरा, अब ये प्रोफाइल वन है आपकी, ये प्रोफाइल वन है क्योंकि जीरो से बड़े हैं दोनों रूट। यहां पे देख रहे हैं आपको, जीरो से बड़े हैं दोनों रूट। तो अब यहां पे देखा जाए तो पहला पहला केस क्या लगाओगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा देंगे। दूसरा क्या लगेंगे दोस्तों, दूसरा इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है माइनस बी बाई टू है जो है वो जीरो से बड़ी भी होती है और यहाँ पे बराबर भी होती है। ठीक है, आप तो बड़ी ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि बराबर तो हो ही नहीं सकती। तीसरा फंक्शन की जीरो पर वैल्यू, फंक्शन की जीरो पे वैल्यू या तो पॉजिटिव आ रही है या फिर जीरो आ रही है, तो फंक्शन की जीरो पर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रही है। अच्छा, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी प्रोफाइल टू है। कैसे प्रोफाइल टू है, जीरो दोनों के बीच में, इसका मतलब फंक्शन की जीरो पे वैल्यू नेगेटिव है। अच्छा, अब यहां क्योंकि दो प्रोफाइलें चल रही हैं, ये तो टोटल प्रोफाइल वन है, ये टोटल प्रोफाइल टू है, इसलिए ये दो प्रोफाइल हैं तो दोनों के बीच यूनियन लगेगा, प्रोफाइल वन एंड प्रोफाइल टू, और फाइनली दोनों के बीच यूनियन लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, ये कह रहे हैं एफ जीरो नेगेटिव होगा, क्या कर रहे हो यार। अच्छा, ये वाले ओके, इस वाले के लिए बोल रहा है बच्चा, एफ जीरो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, दोनों के बीच में कहानी, निहाल बिल्कुल सही बोले आप, वैसे मैंने गलत देख लिया, मैंने को लगा आपको उधर वाले से गड़बड़ सूझ गया। ठीक है, अब करना क्या क्या है, कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एफ जीरो इज लेस देन जीरो, पहले सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमसे कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की किसी ने चर्चा करी तो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है राइट है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की बात की जाती है तो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन हमने अपनी तरफ से एफ एक्स इज इक्वल टू कितना ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू में ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस में कितना टू टाइम्स में ए माइनस वन टाइम एक्स प्लस में कितना ए प्लस फाइव, ये कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन हो गया। फंक्शन में जीरो डालिए, फंक्शन में जीरो डालते ये यहां से यहां तक सब उड़ गया, बच्चा कितना रह गया ए प्लस पांच, तो ए प्लस पांच इज लेस देन जीरो, माने ए इज लेस देन माइनस पांच, एक काम खत्म हो गया। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते फोर टाइम्स में ए माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस में फोर इंटू में वन इंटू ए प्लस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, चार को टालो, ए स्क्वायर माइनस का टू ए प्लस का वन माइनस ए माइनस पांच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रह गया। फाइनली कितना रह गया, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माने ए माइनस फोर इधर से कितना हो जाएगा, ए प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माने ए बड़े से बड़ा यूनियन। ठीक है, ए बड़े से बड़ा यूनियन ए छोटे से छोटा, सही भाई, तो यहां से ये वाली वैल्यू देगा। अच्छा, इधर से देख लेते हैं, माइनस बी बाई टू है, माइनस बी करते ही कितना हो जाएगा, माइनस का टू टाइम्स में ए माइनस वन अपॉन में टू, ए की वैल्यू यहाँ पे वन है, इज ग्रेटर देन जीरो, टू से टू काट दो, ये एक तरह से लिखा माइनस ए प्लस का वन इज ग्रेटर देन जीरो, इसका तो ए इज लेस देन वन, काम खत्म इसका भी। और बढ़ो, फंक्शन में जीरो डालते ही सुपड़ा साफ, ए प्लस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माने ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, ये हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको नंबर लाइन पे सजा लेते हैं। एक पार्टी कहती है चार से बड़ा रहना है, एक पार्टी कहती है पांच से बड़ा रहना है, एक पार्टी कहती है एक से छोटा रहना है। ठीक है, ये अपने आप में कितना खुला, माइनस बी, तो माइनस बी खुलते ही माइनस में टू टाइम्स ए माइनस वन डिवाइड बाई टू इंटू दिस। ठीक है, टू टू कट गया, माइनस ए प्लस वन, ए को उधर ले गए, ए इज लेस देन वन। ठीक है, ए इज लेस देन वन। अब क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो ए इज लेस देन वन भी बराबर है ए इज ग्रेटर देन, और ये ए माइनस फाइव है ना, ये गलत ले लिया अपन ने, अगर देखा जाए तो ये अपनी तरफ से यहां मिस्टेक हो गई। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। देखो, ये कह रहा है ए चार से बड़ा होना चाहिए, चार से बड़ा, वेलकम। ये कह रहा है माइनस पांच से छोटा होना चाहिए, माइनस पांच से छोटा, उधर चलते हैं। ये वाली पार्टी कहती है वन से छोटा होना चाहिए, उधर चलते हैं। ठीक है, ये वाली पार्टी कहती है कि नहीं, सब माइनस वन से ही छोटा होना चाहिए, उधर चलते हैं। फाइनली इसकी तरफ से तो आंसर आ रहा है ए इज बिलोंगिंग फ्रॉम माइनस इनफिनिट टू माइनस पांच, सही है। अच्छा, और ये भी यही कह रहा है, ठीक है, ये भी यही कह रहा है। तो अगर देखा जाए तो फाइनली अगर देखा जाए तो दोनों को मिला करके, इसको और इसको मिला करके देखा जाए तो ये बस क्लोज कह रहा है, वो ओपन कह रहा है, तो ओपन जीत जाएगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं, ए बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट टू माइनस पांच, बिल्कुल भी हिलाते मिलाते हिलाते झुलाते झुलाते नहीं चल रहा। ठीक है,
हाँ शिवम प्रसाद, बिल्कुल मैं आपकी बात कर रख रहा हूँ। ठीक है, बस कुछ नहीं, ये चैप्टर अपनी तरफ से वाइंड अप होने की तरफ है ना, ऑलमोस्ट आखिरी सांसें ले रहा है ना। और शीट का डिस्कशन जो होगा वो आज से चालू कर देंगे, आज से चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो शीट जो है वो आपके उस पर अपलोड हो चुकी होंगी, अगर अपलोड नहीं हुई है तो मुझे जल्दी से बता देना, ठीक है, ताकि अपन इस पे चलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा प्रैक्टिस कहाँ से करूं? तनिष्क, देखो आप बेसिक बुक्स पकड़ लो, आप कोई सी भी, मैं तो हर बार बोलता हूँ जितनी पतली से पतली किताब हो ना मार्केट की, बस उसके उसकी एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज देख करके खत्म करो, ठीक है ना। अगला चैप्टर जो होगा दोनों तरफ से सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन होगा, मैं और विकास सर दोनों सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पे आएंगे, ठीक है। सिंगेज बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, क्या होता है ना, लगता है आसान है लेकिन होती नहीं है, लास्ट में थकने लग जाता है आदमी। तो और पतली किताब अगर कोई अवेलेबल हो तो आप देख लेना मार्केट से बस, और ज्यादा देखो। एक्चुअली में क्या होता है ना, हाँ ये सब किताबें नहीं करनी चाहिए, हॉलैंड नाइट ऐसी किताबें ना, देखो होता क्या है, पिछला अनुभव ध्यान में रखो, जो हो जाए वो करो आप। अच्छा जो भी करो ना पक्की करो आप। जैसे मान लीजिए कई बच्चों को लिटरली कहूं ना फैक्टराइजेशन तक नहीं आता। फैक्टराइजेशन मतलब ये सारी चीजें अगर आपको मिलानी नहीं आ रही हैं, ये आपका टीचर आपके सामने देखो ना, 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है, 5 6, ठीक है, 5, सॉरी उल्टा है, से 5 6, ठीक है, और 7 8, ठीक है, 9 9 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया है ना, 9 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये शायद कल का ही है, ठीक है। 9 क्वेश्चन करने के बावजूद भी अगर बाय द वे हम लोग नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा यार। और उसमें हमने हर प्रोफाइल के ऊपर बात करी है, हर प्रोफाइल की डिस्कशन हो रही है, ठीक है। मतलब एक तो अपन प्रोफाइल ही उड़ा दें कि ये तो तुमको समझ में आता ही होगा, और एक अपन पहले एक एक में जमा जमा के चलें तो उसमें टाइम लगता है कई बार, ठीक है। कुछ भी कर लीजिए आप अपनी तरफ से, बस आंसर सही लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रुक जाओ जरा, ठीक है। ये तो हो गया एटलीस्ट 1, ठीक है। अब इसी के साथ में मैं आपको एक दो चीजें और बताना चाह रहा था कि इसको भी समझ के चलना, रेडी। कि जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया फाइंड पी फॉर विच, ठीक है ना, फॉर विच इनइक्वालिटी, फॉर विच इनइक्वालिटी, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस में दे रखा है 3p प्लस 4 इज नेगेटिव, ठीक है ना, सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग फॉर एटलीस्ट 1 रियल x, ठीक है भाई। इस तरह के क्वेश्चंस भी वो पूछ सकता है, ध्यान रखना। बस टाइम अप हो चुका है, मेरे को पता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड p, जिसके लिए ये जो इनइक्वालिटी है, देखो अब आप यहां से देखिए, बड़े ध्यान से समझना, ये इतना कोई बहुत दमदार बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे ना तो दिखना चालू हो जाएगा कि यार ये क्या चीज चल रही है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना भाई। अगर हम देखेंगे तो ये, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होता है। लेस देन जीरो मुझसे क्या चाहता है, लेस देन जीरो मुझसे चाहता है ये एक्स एक्सिस के नीचे रहे, ठीक है। अब सोचना, लेकिन सर इसका ए तो 1 है ना, हाँ इसका ए 1 है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो इसका मतलब क्या पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जा सकता है? नहीं जा सकता ना। पूरा कैसे जा सकता है सर? आपने पूरा डाल दोगे ऐसे, ये कि एक्स एक्सिस के पूरा नीचे, तो सर ये तो इन्फिनिट तक जाएगा फिर ऊपर निकल जाएगा, तो ये तो पूरा तो नीचे जाएगा नहीं। तो इसका मतलब कुछ पोर्शन ही तो नीचे जाएगा, हाँ कुछ पोर्शन नीचे जाएगा। अब सर मान लेते हैं लाइन यहां से काट के गई, इसका मतलब ये कि अगर लाइन यहां से काट के गई है तो हम कहेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है 2x के लिए। कितने x के लिए? 2x के लिए। अच्छा सर अगर बाय द वे ध्यान से सोचा जाए तो सर ऐसा ग्राफ भी ले सकते हैं कि हम इसको टच कराते हुए ले जाएं, तब हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस के नीचे, लेस देन जीरो माने बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे है इन दो,
नहीं नहीं, अब नीचे तो है ही नहीं, क्योंकि टच करा के निकाल दिया ना आपने। अगर आपने टच करा के निकाल दिया तो अब तो नीचे तो कह ही नहीं सकते, सारा ग्राफ आप या तो टच कर रहा है या ऊपर है, तो मतलब ये केस तो आप उठा ही नहीं सकते, ये तो आप भूल जाओ, ये तो नहीं होगा। इसका मतलब ये कि अगर इसे एक्स एक्सिस के नीचे रखना है तो एक्स एक्सिस के नीचे रखने का इकलौता और सिंपलेस्ट वे जो होगा वो ये कि ये दो जगह काट है बस। अगर ये दो जगह काट के जाएगा तो इसका कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो होगा। ये जैसे दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है, और इसने कहा है कुछ पोर्शन नीचे होना चाहिए, लेकिन सर उसने तो कहा है कम से कम एक रियल एक्स के लिए होना चाहिए, तो कम से कम बोला है ना, कम से कम में उसने मना नहीं करा कि दोनों में नहीं होना चाहिए। एक तो हो ही नहीं सकता, होना है तो दोनों ही होंगे। एक एक्स का मतलब तो ये होता कि आधा, मतलब ऐसे आया था देखो ग्राफ, इस एक एक्स का मतलब समझाता हूं, ऐसे आया था, अब ये भी नहीं हो सकता, मैं आपको सच बताऊं तो हो ही नहीं सकता, मतलब इसका डायग्राम मैं सोच भी नहीं सकता, इमेजिनेबल भी नहीं है, ठीक है ना, कि एक जगह तो नीचे आ गया और फिर यहीं से चला गया सर, एक एक्स के लिए तो नीचे था ऐसे। अब ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ ही नहीं है, क्वाड्रेटिक के लिए आपको ऊपर मारना ही पड़ेगा, ऊपर मारते ही दूसरा एक्स आ जाएगा, और दूसरा एक्स आते ही दोनों एक्स की बातें हो जाएंगी, तो इसलिए ये तो इम्पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन में अगर ग्राफ बनता तो सिर्फ यही बन सकता, और ये तभी बन सकता है जब इसके दोनों रूट डिफाइंड हो। इसमें मतलब इसमें इकलौती कंडीशन लगेगी, ठीक है ना, इकलौती कंडीशन। और इकलौती कंडीशन क्या लगेगी कि आप इसका डी पॉजिटिव कर दो। डी पॉजिटिव होते दो डिफरेंट रूट्स आएंगे, दो डिफरेंट रूट्स आते ही दोनों के बीच का हिस्सा जो होगा वो एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा, दैट्स इट। डी ग्रेटर देन जीरो कर देना, तो डी ग्रेटर देन जीरो करते ही 4p स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स में 3p प्लस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, और सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत आसान सी बात थी, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आई थिंक ये वाली बात अगर आपके पकड़ में आ गई होगी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जरा क्वेश्चन के अंदर देखना, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड एम, ठीक है ना, फॉर विच, फाइंड एम फॉर विच इनइक्वालिटी, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है एम एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3m प्लस 1, है ना, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, satisfied for all x ग्रेटर देन 0। देखो एक्चुअल में क्या है, ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 जो दे रखा है ना क्वेश्चन के अंदर, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इस तरह के क्वेश्चंस में एक तरीका और भी है जो ग्राफिकली लेकर के जा सकता है। इसको ग्राफिकली करने में थोड़ा समझदारी रहेगी, लेकिन क्या आपको अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं वो सोचने लायक बात होगी। तो इसको मैं अगर देखा जाए तो मैं इसमें से एम एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 3m को तो यहीं छोड़ रहा हूं, इस ग्रेटर देन में 4x माइनस 1 उधर लेके जा रहा हूं। तो अगर देखा जाए तो m कॉमन लेने पर अंदर ही अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इधर हो जाएगा ग्रेटर देन में 4x माइनस 1, है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 4x माइनस 1। इसका मतलब मैं यहां पे कहता हूं m इज ग्रेटर देन, अभी देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी तो नीचे जाते समय तकलीफ नहीं देगी, 4x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये मेरा हो गया। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज है, जब भी इसकी बात चलेगी तो अंदर खाने में हम इसको छोटू सा एक y दे देंगे, तो ये y इक्वल टू m है। y इक्वल टू m क्या होती है, y इक्वल टू m ऐसी बंडल्स ऑफ लाइंस होती है, y इक्वल टू m है, ये सब y इक्वल टू m है, सब y इक्वल टू m है, ठीक है, सब y इक्वल टू m है सब। अब क्वेश्चन वाला हमसे क्या चाहता है, क्वेश्चन वाला हमसे चाह रहा है कि जितनी भी y इक्वल टू m वाली लाइनें हैं, ठीक है ना, जितनी भी y इक्वल टू m लाइनें हैं वो y इक्वल टू इसके ग्राफ से ऊंची रहे। y इक्वल टू इसका ग्राफ, हाँ इसका ग्राफ इसके ग्राफ से ऊंची रहे, ठीक है ना। अच्छा ओके, अगर मुझे इसके ग्राफ से ऊंचा रखना है तो पहली चीज जो मुझे समझ में आ जानी चाहिए ना कि इसके ग्राफ के अंदर एक अच्छी बात क्या है कि इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r है। क्यों, क्योंकि कहीं पे भी फंसेगा नहीं, x की कोई वैल्यू से जीरो नहीं बनाती, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r है, डोमेन x बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब फंक्शन पूरी तरह से कंटिन्यूअस ग्राफ देगा, कहीं ब्रेक नहीं आएगा, नंबर 1, ठीक है ना। अच्छा ओके, अब दूसरी बात, हमको अगर बाय द कंटिन्यूअस दे रखा है डोमेन, अगर देखा जाए तो r मतलब माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, सही है। अगर मेरे से कोई पूछे कि इसकी वैल्यू किस किस जगह पर लॉक हो सकती है, कहां कहां पर, तो मैं इसका जब ग्राफ बनाऊंगा ना तो मैं ग्राफ ऐसे सोचना चालू करूंगा। पहला, ठीक है, अगर देखा जाए तो मैं इसका एफ डेस एक्स सोचूंगा, ठीक है, एफ डेस एक्स में अगर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, इंटू 4 माइनस के अंदर 4x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन 2x निकलेगा,
ठीक है, तो मैं जैसे इसे सॉल्व करके आऊंगा, ये 4x² माइनस का ये मिला करके माइनस का 8x² माइनस का 8x², 4x² मिला करके माइनस का 4x² बच जाएगा। यहां से बचेगा 12 और यहां से बचेगा प्लस का 2x, प्लस का 2x और यहां से बचेगा कितना, प्लस का 12 अपॉन में नीचे कितना x² प्लस 3 का होल स्क्वायर बचेगा। अगर बाई द वे आपने माइनस का 4 कॉमन भी ले लिया बेटा तो यहां से बचेगा x²। ठीक है, माइनस का 4 कॉमन ही क्यों लोगे आप, माइनस का 2 कॉमन लोगे, माइनस का 2 कॉमन लेते में भी 2x² बचेगा, माइनस का x बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, अपॉन में नीचे आपका x² प्लस 3 का होल स्क्वायर बचेगा। राइट है, अब जरा जल्दी से और आगे तोड़ते हैं। तो माइनस का 2 बिंदास बहुत सुंदर लग रहा है, इसके टुकड़े करते हैं 2x समथिंग इंटू में x समथिंग। ठीक है, अब मुझे लाना है दोनों से माइनस का 12x², माइनस का 12x², इसका मतलब मुझे 2x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 6 कर लेना चाहिए, सीधी सी बात। तो 2x कॉमन, ठीक है 2x कॉमन और वहां से प्लस का 3 कॉमन, दोनों तरफ से x माइनस 2। ठीक है, तो मैं इसको लिख ही देता हूं। ठीक है, ये वाला पोर्शन कितना 2x प्लस 3 x माइनस 2, 2x प्लस 3 x माइनस 2। ठीक है, तो मैंने अगर देखा जाए तो इसको लिख दिया -2 इंटू में 2x प्लस 3 इंटू में x माइनस 2 अपॉन में नीचे ले लिया x² प्लस 3 का होल स्क्वायर। राइट है, अच्छा नीचे वाली पार्टी पॉजिटिव है, वो कहीं इंपैक्ट नहीं डालेगी। नंबर लाइन पे चलते हैं, नंबर लाइन पे एक हमारे पास आ रहा है माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 यहां कहीं होगा, है ना, माइनस का 3/2। अच्छा एक आ रहा है 2, वो यहां कहीं होगा, है ना, 2 यहां कहीं होगा। ठीक है, माइनस का 3/2 और यहां कहीं 2 होगा। अच्छा, और दूसरी बात ये कि यहां बाहर माइनस बता रहा है, बाहर का माइनस बता रहा है कि आप स्टार्ट करेंगे, है ना। अब देखो फंक्शन में अगर आप 2 के आगे जाते हैं, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखते हैं ना, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखते हैं तो ये पॉजिटिव लेकिन बाहर वाला नेगेटिव, माने फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर आप इन दोनों के बीच में चलते हैं, जैसे 0 रख के देख लीजिएगा, तो 0 रखते ही आपको पता चलेगा, 0 रखते ही यहां से बचेगा 3, 0 रखते ही यहां से बचेगा -2, माइनस माइनस प्लस, ये इंक्रीजिंग होगा। 0 रखने पे इंक्रीजिंग है ना, मैं 0 रख के देख लिया। अब मैं -3/2 के परे जा रहा हूं, -3/2 से पीछे जाकर के देखेंगे तो -3/2। ठीक है, -3/2 के पीछे जाते हैं, जैसे मैंने -2 रखा, -2 रखते ही ये नेगेटिव, -2 रखते ही ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो फिर से डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो -3/2 तक डिक्रीजिंग होगा, -3/2 तक डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, साथ में मैं फंक्शन के अंदर इसके एंड पॉइंट्स रखूंगा -∞। अगर मैंने फंक्शन में -∞ रखा तो -∞ यहां डायरेक्ट रख रहा हूं बकायदा। ठीक है, तो -∞ मल्टीप्लाइड बाई 4, -1 मिला के -∞। नीचे की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो अपॉन में नीचे बहुत बड़ा वाला कुछ इन्फाइनाइट जैसा आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो, वैसे देखा जाए तो इसकी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, है ना मेरे को। अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालता हूं तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने पर भी, है ना, अगर देखा जाए लिमिटिंग वैल्यू निकालने, हाँ चलो निकाल लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकाल देता हूं मैं इसकी। ठीक है, अगर मैंने लिमिटिंग वैल्यू निकाली तो मेरी लिमिटिंग वैल्यू मैं ले रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू -∞, ऊपर की तरफ ले रहा हूँ 4x - 1 अपॉन में x² प्लस 3। ठीक है, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट होते ही ऊपर की तरफ 4, नीचे की तरफ 2x, x की जगह -∞ रखते ही, ठीक है, -∞ रखते ही 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये 0 से स्टार्ट होगा, फिर डिक्रीज करेगा, यहां तक डिक्रीज कर गया। ठीक है, -3/2 तक डिक्रीज करेगा और उसके बाद इंक्रीज करेगा। अगर मैंने फंक्शन में 0 रखा तो फंक्शन में 0 रखते -1/3, फंक्शन में x की जगह 0 रखता हूं तो -1/3, माने 0 पर -1/3 से गुजरेगा। ये जगह का नाम -1/3 है, ये जगह 0 रख के देगा -1/3। ठीक है, फिर मैंने 2 रखा फंक्शन में, अगर मैंने 2 रखा तो 2 रखते ही ऊपर की तरफ बन रहा है 7, 2 रखते ही नीचे बन रहा है, ठीक है, नीचे बन रहा है 2 रखते ही 4 और 3 7। ठीक है भाई, 2 रखते ही 1 बन रहा है, माने 2 पर ये 1 तक आएगा इंक्रीज होता होता। इस जगह पर ये 1 दे रहा है, इस जगह पे ये 1 दे रहा है। ठीक है, 2 पे 1 दे रहा है, फिर डिक्रीज करेगा, तो ऑब्वियस बात है डिक्रीज करेगा तो यहीं तक जाएगा। तो ओवरऑल ग्राफ जो बनने वाला है वो ये वाला बनने वाला है। थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया मैंने कि ग्राफ ऐसा बनेगा। अब इसमें से कुछ एक चीजें जो है वो सब हटा देता हूं। ठीक है, अब सब तो ये हटेगा नहीं, ये हटने के चक्कर में हमारा कुछ खराब और कर जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास में ओवरऑल जो ग्राफ बनने वाला है मैं उसको थोड़ा सा और कोट अनकोट कर देता हूं। तो मेरा ग्राफ ये है ना। अच्छा, मैंने -3/2 ऐसा, ये वाला ग्राफ। अब क्वेश्चन में चलिए और क्वेश्चन में देखिएगा सब क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन साफ कह रहा है कि y = m वाली लाइन जो होती है वो इस ग्राफ से ऊंची होनी चाहिए, और वो भी कहां, x > 0 के लिए।
x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो कहां से ऊंची होगी? y इक्वल टू एम वाली लाइन इस जगह से तो ऊपर होगी। देखो ना, इस जगह से ऊपर है, इस जगह के बाद चलते जाओ, ये ऊपर ही ऊपर मिल रही है। ठीक है, आप नीचे करने क्या गए थे? आप यदि यहां से काटोगे तो आपको पता चलेगा y इक्वल टू एम वाली लाइन जो है वो इस ग्राफ से, इस ग्राफ के कुछ पोर्शन से ऊपर, कुछ पोर्शन से नीचे, लेकिन स्ट्रिक्टली ऊपर कहां है? स्ट्रिक्टली ऊपर तो यहां से है, इस जगह के बाद। और ये कौन सी जगह है? ये जगह y इक्वल टू 1 है। तो y इक्वल टू 1 से जैसे ही आप परे जाओगे, ठीक है ना, y इक्वल टू 1 से जैसे ही आप परे, अब 1 क्या चीज है यहाँ पे? y इक्वल टू m है, माने m की वैल्यू 1 है। तो जैसे ही आप 1 से इन्फिनिट में लेके जाओगे आपकी लाइनें, ठीक है, आपकी y इक्वल टू m की लाइनें इस ग्राफ से ऊंची मिलेंगी। ग्रेटर देन माने ऊंची मिलेंगी, ऊंची। तो 1 टू इन्फिनिट आपका राइट आंसर हो गया। मतलब आपकी सारी दौड़ कहां थी? इस ग्राफ को बनाने में थी, बस कुछ नहीं। जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो, ग्राफ बनाओ, क्वेश्चन खत्म करो। अब एक ग्राफ तो मैंने सिखा दिया, आने वाले टाइम में सिखाते रहेंगे, है ना। कल के दिन पे हम नया चैप्टर चालू करेंगे, लेकिन जाते ही चालू नहीं करेंगे। थोड़ी सी देर के लिए इस चैप्टर का एक बचा हुआ छोटा सा अंश है, उसको खत्म करेंगे, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए प्लीज इसको लेकर के परेशान मत होना कि कल कैसे होगा, है ना। हम कल के दिन में नया चैप्टर डाल देंगे, बट आज के दिन पे करते हुए, ठीक है। चलिए।